कैसे जाने कि क्या सच है क्या नहीं है, बिकॉज आपके सामने मैसेज आता है, वही सेम वीडियो, वही सेम ऑडियो, वही सेम टेक्स्ट, इसके बियॉन्ड हाउ डू यू गेट टू नो कि पर्सन इज नॉट ओरिजिनल? फ्रेमवर्क नहीं है कि क्रिमिनल ऐसे ही ऑपरेट करेगा। साम दाम दंड भेद, दैट इज द कोर फिलोसफी ऑफ एवरी क्रिमिनल, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। क्या उस बंदे को डराना है, धमकाना है, क्या करना है, वो वैसे ऑपरेट करते हैं। 11,000 करोड़ रुपीज वर लॉस्ट इन साइबर स्कैम्स इन इंडिया इन 2024, जिसमें से 120 करोड़ इसमें से डिजिटल अरेस्ट के थे। बट 11,000 करोड़, जस्ट इमेजिन द नंबर। A lot of people say कि आईफोन बहुत सेफ है, इनके एड्स भी ऐसे होते हैं, सिक्योरिटी टर्म्स में बहुत अच्छा है। क्या वाकई में इतना सेफ है? There was this series on Netflix, जमतारा, the iconic one, and वहाँ पे लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये ड्रामा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट रियलिटी इससे भी ज़्यादा डार्क है। अनफॉर्चुनेटली जामतारा वालों के लिए बहुत खराब हो गया कि वेब सीरीज बाहर आ गई। तो भी इंडिया में टॉप 5 नाम कौन कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, स्कैम हो रहा है? मेवात, न्यू दिस इज भरतपुर, आई थिंक भरतपुर राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ है। अब सिटीज पर आते हैं, स्टेट्स पर आते हैं। अ पर्सन हु नोज हाउ टू लेवरेज एआई विल रिप्लेस यू फर्स्ट। एआई रिप्लेस तो बहुत बाद में करेगा, बट 97 मिलियन जॉब्स आएंगे। तो हम तो ऑप्टिमिस्टिक जगह में दिख रही है ना, बट डिस्क्लेमर इज मुझे बताओ कि ये क्या है? ये आपका बेस्ट फ्रेंड भी है और एनिमी भी है। एक ऐसा यंत्र है ना जिससे आपके साथ स्कैम हो सकता है। आप रातों रात कंगाल हो सकते हो या अमीर भी हो सकते हो अगर आप चाहो तो। कभी यूज़ किया अमीर होने के लिए? स्कैम किया है कभी? बिकॉज यू नो हाउ स्कैम्स आर बीइंग डन, तो नीड टू आस्क यू, स्कैम कैसे करते हैं लोग इस फ़ोन के ज़रिए? बहुत तरीके हैं। पहली बात तो जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, आज हम सबको पता है एआई की एज में हम हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं कि यार अब फ़ोन्स तो ठीक है, अब एआई आ गया, व्हाट्स न्यू? एंड माय थिंग इज़ कि इट्स नॉट अबाउट न्यू। एआई एक्चुअली फैसिलिटेट कर रहा है आपकी जो करंट क्राइम्स है उसको और एफिशिएंटली ऑपरेट करने में। फॉर एग्जांपल, आप लेट्स से पहले क्या होता था, पहले आपको ना फेक मैसेज आते थे और आप मैसेज पढ़ के आपको लगता था अरे टूटी फूटी इंग्लिश है, ये तो यार फेक मैसेज है। अब अगर मैं एक साइबर क्रिमिनल हूँ, मेरे को इंग्लिश का ई नहीं आता, हार्डकोर हिंदी आती है, मैं किसी भी जेन एआई पे जाकर, जीपीटी या कुछ भी पे जाके मैं लिख दूंगा और एक अच्छी प्रोफिशिएंट इंग्लिश में एक मैसेज या मेल मेरे को मिल जाएगा। और अगर वही मेल मेरे पास अगर दूसरों की ईमेल आईडीज़ का एक्सेस है, ठीक है, कहीं से भी है, और मैंने वो मेल भेजी है लोगों को, तो आई थिंक 10 में से 8 लोग तो फंस जाएंगे। बिकॉज हाउ डू वी जज अ मेल और मैसेज? इंग्लिश ठीक ठाक है, स्ट्रक्चर ठीक है, कोई ठीक ठाक बात कर रहा है और थोड़ी पर्सनलाइज्ड है। तो ये एक दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि कहाँ एआई हेल्प कर रहा है क्रिमिनल्स के, अनफॉर्चुनेटली। दूसरा, अगेन स्मार्टफोन, आप देखिए कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं हर जगह के। जब मैं साइबर स्पेस की बात करता हूँ, क्रिमिनल्स वहीं आएंगे जहाँ लोग हैं, हार्डकोर लॉजिक, और हर किसी के पास स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन बिकम्स द ओनली एक्सेस फॉर क्रिमिनल कि यार लैपटॉप कोई यूज़ करे ना करे, बट स्मार्टफोन यूज़ करता है। स्मार्टफोन में से भी आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आप ईमेल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा टारगेटिंग होती है। So if anyone, you know, the audience who's watching this, cyberspace is not about technicalities. ये नहीं है कि जी किसको हैकिंग आती है, किसको कोडिंग आती है। It's just about hardcore common sense and human behavior. अगर ये एक दो चीज़ें कोई भी बंदा समझ जाए, तो आज के क्राइम्स हो, फ्यूचर क्राइम्स हो, सबको एटलीस्ट एक रोड मैप पता होगा कि यार व्हाट आर द बेसिक डूज एंड डोंट्स। आपने बात करी दो चीज़ों की, कॉमन सेंस और ह्यूमन बिहेवियर। इंसान सोचता है कि जो स्कैम है ना, होगा नहीं मेरे साथ, तो उसके साथ होगा, उसके साथ, अरे बताया अरे फलाने का ऐसा ऐसा हो गया। ऐसी कोई कहानी जो पता हो आपको जहाँ पे किसी इंसान के साथ स्कैम हुआ एंड ही वाज लाइक अरे हाउ कुड इट हैपन टू मी? आपने बिल्कुल सही कहा। सबका रहता है यार मैं कौन सा सेलिब्रिटी हूँ, मैं कौन सा इलन मस्क हूँ, मेरे साथ थोड़ी होगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और मैं तो छोटा सा, कोई मेरा नाम भी नहीं जानता है कि एम्प्लॉय हो छोटी सी कंपनी में। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि क्रिमिनल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहा है, कोई स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रहा है। मैं आपको 2 इंसिडेंट्स बताता हूँ विच एक्चुअली शोज द ह्यूमन बिहेवियर। पहला इंसिडेंट इज़ क्वाइट आयरॉनिकल, यू नो व्हाई? बिकॉज हम बात करते हैं साइबर स्पेस में ना, आप अवेयरनेस क्रिएट कर दो और सब सॉर्ट है। सो इन दिस इंसिडेंट अ लेडी, 60+ ईयर ओल्ड लेडी, संडे मॉर्निंग, ठीक है, अपना बैठी हैं, पॉडकास्ट सुन रही हैं। 2 पॉडकास्ट सुनती हैं करीब 3-4 घंटे तक, और वो पॉडकास्ट किस पे हैं? डिजिटल अरेस्ट एंड साइबर क्राइम्स। तो करीब 3-4 घंटे इन्होंने पॉडकास्ट सुना एंड आफ्टर दैट शी वाज लाइक यार, एक वो अच्छी फीलिंग होती है ना, मैं अब लिटरेट हूँ, मैं अवेयर हो चुकी हूँ, अब मुझे कोई छू नहीं सकता, अब मुझे कुछ नहीं होगा। तो ठीक है जी, हो गया। दैट इवनिंग
शी गॉट अ कॉल, और ये आज से कुछ 8-9 महीने पुरानी बात है, जब डिजिटल अरेस्ट बहुत हाई पे था। तो इनको एक कॉल आया, टिपिकल डिजिटल अरेस्ट कॉल, कि हम फलान ढमकान पुलिस उससे बोल रहे हैं और जी आप आ जाओ। इनकी गलती हो गई। शी सेड कि यार मैं तो अवेयर हूँ, क्या ही कर लेंगे, चलो देखते हैं। ये कॉल पे आ गई, अच्छा आपका नाम ये, एज ये, टिपिकल उनका जो चलता है, एक प्रॉपर सेटअप बना रखा है। अब हो गया टाइम, अगले दिन कहीं से रेफरेंस से ये आई हमारे पास और इनके करीब 16-17 लाख आउट हो गए। अब मैंने पूछा ये माँ जी ये हुआ कैसे? तो ये मेरे को बताती हैं, ये वहाँ तक इंसिडेंट ले गई कि ठीक है मैं उस कॉल पे आ गई। अब आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि यार, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट केस इन फ्रंट ऑफ मी जहाँ अवेयरनेस इतनी जल्दी, मतलब अभी जिस 2-3 घंटे पहले हुई है फिर भी स्कैम हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? कहती कि मैं जब कॉल पे थी तो पता नहीं क्या हुआ, वो जो बंदे हैं सामने उन्होंने एक एक करके सब चीज़ें मेरे बारे में बतानी शुरू कर दी। यहाँ से पढ़े लिखे हुआ आप, आपके माता पिता ये हैं, ये वो, करते 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 कहती एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ वो ऐसी हम मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे जो मेरे हस्बैंड तक को भी पूरी तरह नहीं पता, जो मेरे माँ बाप को भी क्लैरिटी नहीं थी जब वो जिंदा थे। जब ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आ गई जो उनको लगता है, द वर्ड इज लगता है कि मेरे तक पर्सनल है, देन शी सेड नहीं यार ये तो जेन्युइन लग रहा है। कोई क्रिमिनल इतना प्रिपेयर्ड कैसे हो सकता है, उसको इतना नहीं पता होगा। तब शी थॉट कि नहीं दिस इज जेन्युइन एंड शी अग्रीड, एंड वो टिपिकल डिजिटल अरेस्ट के साथ हुआ, 16-17 लाख आउट। बट हुए कैसे, उन्होंने क्या बताया ऐसा? उन्होंने आपका आधार नंबर क्या है, ठीक है, आप यहाँ से पढ़े लिखे हो, आपकी शादी पहले होनी थी, टूट गई, नहीं हुई, फिर आपकी शादी हुई आपके उससे। दिस इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ माँ बाप और उन तक ही पता होती है। अच्छा आप यहाँ रहते हो, ये जॉब करते हो, आपके बच्चे ये हैं, आपके बच्चे, अब बच्चों के बारे में शुरू हो गए, आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर इस कंपनी में करते हैं। सो दे वाज सो प्रिसाइज एंड दे वाज सो एक्यूरेट कि देखो है तो यार चाहिए 60+, कितना ही एक्सपेक्ट करोगे आप किसी क्रिमिनल से। वहाँ वो शॉक हो गई और वहाँ से 16-17 लाख आउट हो गए। बट निकाला कैसे पैसे, मतलब वॉज इट, मतलब हाउ डू दे वर्क? टिपिकल डिजिटल अरेस्ट में, और ये नॉर्मल है, इस केस में भी ये हुआ था। क्या करते हैं वो टिपिकल सो कॉल्ड पुलिस से हम फलान ढमकान, जैसे हमने पॉडकास्ट का सेटअप लगा रखा है, वहाँ एक पुलिस सेटअप होता है, पुलिस के गेटअप में बंदा आपसे बात कर रहा है। अच्छा बात क्या, आप देखो ना ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हमने बात की, आप किसी बंदे को कैसे जज करोगे? उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके मैनरिज्म, अपीयरेंस, वे ऑफ टॉकिंग एंड नॉलेज। बिल्कुल। अगर उसको कुछ सेक्शंस पता भी है लेकिन एकदम ठेठ उसमें बोल रहा है, हाँ भाई धर दूंगा तेरे को, समझा, ठीक है, इस स्टाइल में बोल रहा है, और 1 घंटे तक आपको प्रॉपर टॉर्चर करता है। टॉर्चर इन द सेंस प्रॉपर इंटेरोगेशन, 1 घंटा 2 घंटा आप ले लीजिए। क्रिमिनल्स आर स्मार्ट, वो तब तक ये करते हैं जब तक बंदा टूट ना जाए और शक्ल पे दिख जाता है बंदे के। इन दिस केस व्हाट हैपेंड, जो मुझे लगता है क्रिमिनल्स ने देखा होगा इनकी बॉडी लैंग्वेज, शी इज़ वेरी मच काम, बिकॉज शी वाज रिलैक्स ना कि भाई मेरे को तो पता है स्कैम हो रहा है। तब क्रिमिनल्स शुरू हो गए कि भैया ये हो रहा है वो हो रहा है, तो दे प्रॉपरली आपको मेंटली एग्जॉस्ट करते हैं। आपने डिजिटल अरेस्ट केसेस में सुना होगा, लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार डिजिटली अरेस्टेड थे। मैंने से लगातार, इट इज़ 24/7, यानी आप सो भी रहे हो तो कैमरा ऑन करके सो, कैमरा बंद नहीं होगा। और इसका सिंपल जो लॉजिक है वो ये है कि एक बार आप उस कॉल से हटे तो चांसेस है कि आप थोड़ा अपना लॉजिकल ब्रेन यूज़ करोगे, किसी से बात करोगे। बहुत बार क्या होता है, आप किसी से बात करते हो वो सिचुएशन में नहीं है, वो बंदा बोल देता है अरे यार तुम्हारे साथ तो स्कैम हो रहा है, अभी आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हो, आप बिल्कुल सेट उसमें हो। तो जब क्रिमिनल्स देखते हैं, एंड दिस कैन डिपेंड 1 दिन 2 दिन कुछ घंटे, कि जब बंदा टूट गया और बंदा हाथ जोड़ने की सिचुएशन में आ जाता है, भाई कुछ भी करो मुझे इससे बाहर निकालो, तुम्हें पैसे लेने लोग कुछ भी करना करो, तो क्रिमिनल्स एट द एंड ऑफ द पैसे चाहिए। अलग अलग वेज होते हैं, कोई मुंह पे ब्राइबरी मांगता है, और लोग ये सोचते भी नहीं है कि कोई पुलिस वाला वीडियो कॉल पे मुंह पे ब्राइबरी क्यों मांगेगा। एब्सोल्युटली। दूसरा कोई कहता है जी अच्छा हमारा ना प्रोटोकॉल है, और ये एक्चुअली होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है ना, आपके अकाउंट में पैसे हम नहीं कर सकते, आप दूसरे एक अकाउंट में डाल दीजिए जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए आपको वापस दे देंगे। अब द कैच इज़, ये 1000 रुपये तो होते नहीं हैं, लाख में होते हैं। पर डिजिटल अरेस्ट स्कैम हैज़ बीन अबाउट आई थिंक 20 to 22 lakhs पर डिजिटल अरेस्ट स्कैम। तो लैक्स है, अब बड़ा अमाउंट है। अब बहुत लोग कहेंगे कि यार बड़ा अमाउंट है तो बैंक तो चेक करता है। वेन एवर यू आर ट्रांजैक्टिंग अ बिगर अमाउंट, एक कॉल आती है कि सर सब ठीक है, आप इतना बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्ट कर रहे हो, तो ये उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होते हैं। ये बोल देते हैं भाई आपको नहीं बताना, किसी को नहीं बताना कि ये सब है डिजिटली अरेस्टेड है, वरना आप फंस जाओगे। कुछ भी बोलो, भाई को भिजवाने हैं, बहन की शादी है, वट एवर XYZ। और ये क्यों होता है? कल को आपने ट्रांजैक्शन कर दी और बैंक ने आपको कॉल किया और आपने अपने मुंह से बोला है कि यार आई एम अलाउइंग, आई एम कंसेंटिंग, तो वो फैक्टर खत्म हो जाता है। प्रेस 1 किया है मैंने। एग्जैक्टली। कल को आप बैंक के पास किस मुंह के उससे जाओगे यार? बैंक कहेगा सर हमने तो आपको उस टाइम बोला था ना। सेम केस, इस केस में भी उन्होंने कहा जी अलग है हमारा वो है, और जी आप जो हो पैसे यहाँ ट्रांसफ़र कर दो वरना आप दिक्कत हो जाएगी, और वो हड़का देते प्रॉपर। बंदा डर जाता है, तो जी पैसे ट्रांसफ़र किए, गायब। एक और स्टोरी,
यहाँ जो है अगेन सीनियर सिटीजन, और मैं डिजिटल अरेस्ट इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये अभी रिसेंटली अभी भी चल रहा है और अभी बहुत हाई था. इट्स थैंक्स टू डिजिटल अरेस्ट कि आज हमारी कॉलर ट्यून में साइबर स्कैम से बच के रहे वो आया है. Our Prime Minister, he took 40 minutes on his Mann Ki Baat show to discuss about digital arrest. That shows the kind of carnage it is creating. So इस केस में क्या हुआ, अब ये लेडी हैं, ठीक है, एंड अगेन टिपिकल इनको भी कॉल आया डिजिटल अरेस्ट है वो. अब लोग क्या सोचते हैं कि साइबर क्रिमिनल्स ना हमेशा हड़काते हैं, धमकाते हैं, ज़्यादातर वो करते हैं. इस केस में क्या हुआ, ये कहते हैं इनको कि माँ जी आप तो ना बिल्कुल मेरी माँ की तरह हो, वो ना मतलब मैं उनको बड़ा याद करता हूँ, बिल्कुल उनकी तरह हूँ, आप टेंशन ना लो, आपके ना कुछ 1-2 इल्ज़ाम लगे हैं, मैं देखूंगा, ये केस अब मेरे हाथ में, आपके बेटे के हाथ में. 1-2 दिन तक अच्छा खासा उनको सेट कर दिया कि भाई यू आर इन सेफ हैंड्स, कोई तो है. हाँ. एंड वो आराम से शी इज़ 3-4 दिन वो डिजिटली अरेस्टेड है, उनको पता भी नहीं वो डिजिटली अरेस्टेड है, वो रिलैक्स्ड वीडियो कॉल पे अच्छा जी खा रही हैं सब, वो बात हो रही है कि ये मेरी हेल्प कर देंगे. उनकी बस इतनी रिक्वेस्ट थी कि आप किसी को बताना मत, देखो ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा इससे निकलने में. एंड में कहते हैं टिपिकल कि माँ जी ये तो हमारा प्रोटोकॉल है ना, थोड़ा आप ये पैसे ट्रांसफ़र कर दो. एंड शी वॉज सो, बिकॉज उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था उनके साथ क्या हो रहा है, शी वॉज डिलाइटेड, वो गई बैंक पैसे ट्रांसफ़र किया, आ गई वापस, गायब. दैट्स वेयर शी रियलाइज्ड बाद में, बिकॉज मैं इस लेडी से एक पॉडकास्ट पर ही मिला था, उनको एज अ पॉडकास्ट पे एज अ गेस्ट बुला रखा था कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं. देन शी टोल्ड मी कि यार मुझे तो एक्सपेक्टेड था, अगेन एक्सपेक्टेड था कि मुझे धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, रुलाया जाएगा, यहाँ तो प्यार से उन्होंने कर दिया. तो अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ, आप देर इज़ नो सच पैटर्न, देर इज़ नो सच एक वो नहीं है, फ्रेमवर्क नहीं है कि क्रिमिनल ऐसे ही ऑपरेट करेगा. साम दाम दंड भेद, दैट इज़ द कोर फिलोसफी ऑफ एवरी क्रिमिनल, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन. क्या उस बंदे को डराना है, धमकाना है, क्या करना है, वो वैसे ऑपरेट करते हैं. और अगर आप देखो ध्यान से, आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने डिजिटल अरेस्ट की बात की, डिजिटल अरेस्ट स्कैम आपने सुना होगा, कभी भी कोई यंगस्टर नहीं फंसा हुआ, हमेशा सीनियर सिटीजन की बात हो रही है. वेयर एज जब हम स्टॉक मार्केट स्कैम के बारे में बात करते हैं तो आप कोई सीनियर सिटीजन का नाम नहीं देखोगे, आप ये यंगस्टर को देखोगे. क्यों? बिकॉज दे आर प्लेइंग विद योर साइकोलॉजी, दे नो सीनियर सिटीजन को डराना आसान है, यंगस्टर को लालच में फंसाना आसान है. तो उस हिसाब से कैसा बंदा है, उसके डेमोग्राफिक्स क्या है, वो बिहेव कैसा कर रहा है उस सिचुएशन में, उस हिसाब से लोग ऑपरेट करते हैं. 24 घंटे तक कैमरा के सामने वो बैठ जाते हैं. ये मुझे भी बहुत सरप्राइजिंग लगा था. गुड़गांव में अनदर केस, एंड ये तो पब्लिक डोमेन में, गुड़गांव में अभी आई थिंक 4 months बैक, फैमिली, नॉट अ पर्सन, फैमिली ऑफ 4 people, फादर मदर 2 daughters, दे ऑल वर डिजिटली अरेस्टेड. अब सुनने में लगता है यार ये पागल है ये, मतलब वीडियो समझ के ऐसे बैठे सामने. हाँ ऐसे बैठे सामने क्या हो जाएगा. अच्छा व्हाट्सएप कॉल, हाँ व्हाट्सएप वीडियो कॉल नॉर्मल जो आपका है, वो टिपिकल डीपी होती है इनकी, वॉट एवर, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस. अच्छा एक कैच है यहाँ पे, कैच ये है कि किसी के साथ कोई भी साइबर क्राइम होता है, आपने अपने आसपास भी सुना होगा, व्हेन यू आस्क दैट पर्सन कि भाई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दिया आपने, वो पर्सन ये एक टिपिकल आंसर देता है, यार पता नहीं उस टाइम दिमाग नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ यार, बट कर दिया. तो बहुत लोग कहते हैं हिप्नोटाइज कर दिया, क्या कर दिया, ऐसे लिटल हिप्नोटिज्म नहीं होता, बट देयर इज दिस फील्ड कॉल्ड साइबर साइकोलॉजी, बाहर बहुत प्रेवलेंट है. उसमें दिस फील्ड इज ऑल अबाउट हाउ क्रिमिनल्स आर यूजिंग इंटरनेट टू प्ले विद योर साइकोलॉजी. ह्यूमन बींग्स का एक, जिसे कहते हैं ना हम लोग, ऑब्वियसली वी आर बिल्ट लाइक दैट नाउ, कि हम इंटरनेट पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं. आपको मैं सेम चीज़ बाहर बोलूँगा आप नहीं मानोगे, इंटरनेट पे ज़रूर मानोगे. गूगल मैप्स गलत लोकेशन दिखा दे, आप उस पर जाओगे, कोई बंदा बोल दे सही, उस पर नहीं जाओगे. तो आप वैसे ही बिल्ट हो, नंबर 1. नंबर 2, डिजिटल अरेस्ट क्यों इतना रेयर फिनोमेना था, बिकॉज ये पहला ऐसा स्कैम था विच इज़ फुल प्रूफ, एवरी चेक पॉइंट हैज़ बीन सिक्योर्ड. बंदे को कॉल से नहीं ले जाने देना, पैसे भी कैसे लेने हैं, और इस तरीके से लेने कि कल को बंदा ही बैंक ना जा सके बोलने के लिए कि सर मैं कंप्लेंट करना चाहता हूँ. और एट द सेम टाइम आप किसी भी क्रिमिनल को इतना प्रिपेयर्ड एक्सपेक्ट करते ही नहीं हो. किसी पुलिस वाला होगा कुछ तो गलती करेगा ना, एक माइंडसेट है, कहीं गलती करेगा, कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, कब तक करेगा. अच्छा और एक बंदा नहीं होता, देयर आर डिफरेंट पीपल. फॉर एग्जाम्पल इस केस की जो मैं बात कर रहा हूँ, गुड़गांव वाले केस की, फैमिली है बैठी है जी, फादर कॉर्पोरेट में काम करता है, टिपिकल डिजिटल अरेस्ट केस. AI को यूज़ करके, आई रिपीट AI को यूज़ करके मॉफ्ट फोटोज़ बना दी डॉटर्स की, और जी दिखा दिया, ये देखो देखिए आपके यहाँ, और बोला कि देखो जी आपकी तो ये फेक आपकी डॉटर की पिक्चर्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो अब ये तो बाहर हो जाएगी, बड़ी दिक्कत में आप. और बात ऐसे करते हैं ना, टीजिंग यू, ये नहीं बोलेंगे कि भैया आप तो तुम्हें हम धरेंगे, बड़ी दिक्कत है यार, ओह अब पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, और डराओ बंदे को. बंदा इतना डर गया, पूरी फैमिली एक रूम के अंदर फॉर ऑलमोस्ट इन 3 to 4 days
एंड दे वर शॉक जब उनसे पूछा, और ये मेरा केस नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में आप जाके देख लीजिए, जब उनका इंटरव्यू लिया है तो वो कहते सर उस समय हमें बस इतना ही समझ आ रहा था कि अपनी फैमिली की रेपुटेशन कैसे बचाएं। दैट वाज हिज स्टेटमेंट, एंड आई थिंक ये किसी एक बंदे का नहीं है, हर किसी का है। आप अगर ह्यूमन नेचर है, आप अथॉरिटी सामने देखते हैं, आपका फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, या तो मैं भागूं या मैं इसका सामना करूं, और सामना करके भी मैं क्या करूं। पीछे कितने स्कैम्स ऐसे हुए हैं। एक इनफैक्ट अनदर फेमस स्टोरी, पद्म भूषण, ओके, एंड ही इज़ अ फेमस फाउंडर है, क्या है मतलब हेड ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, बहुत ही फेमस एंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एल्डरली है, मैं नाम भूल रहा हूँ इनका, आई थिंक वधावन नहीं, सम ग्रुप ऑफ आई एम फॉरगेटिंग द नेम, यानी बड़ा फेमस केस है। ठीक है। इनको आया सो कॉल्ड CBI से कॉल, अब ही स्मार्ट, ही इज एजुकेटेड, इन्होंने कहा छोड़ यार ये मतलब फेक है। आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ वीडियो कॉल एंड उस पर लिखा था कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, DP वगैरह बनी हुई। इन्हें खोला, एक सेटअप है, ठीक है, जैसे अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का एक रूम देखा हो तो ऐसे जजेस बैठते हैं, अलग अलग बेंच होती है, इसमें 5 जज बेंच। हमारे तब के जो हमारे चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़, उनका एक टिपिकल गेटअप है, ऐसे स्पेक्स, ब्लैक एंड वाइट हेयर, तो दूर एक कैमरा लगा रखा है, और यहाँ सो कॉल्ड वो नहीं है, कोई उनका एक ऑब्वियसली इम्पोस्टर होगा, वो ऑर्डर दे रहा है इनके अगेंस्ट, और इनको वो आता है। अब आप बोलेंगे ऑर्डर में क्या है, वो फेक ऑर्डर AI से क्रिएटेड, बिल्कुल रियलिस्टिक लगा उनको। एंड ट्रस्ट मी, मैं या फिर कोई भी लॉयर जिसने ऐसा फेक ऑर्डर देखा है, हमें भी 5 मिनट लग जाएंगे वो देखने में कि भाई ये सच है झूठ है। तो वो तो बेचारे नॉन लीगल बंदे हैं, ही अग्रीड एंड ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ वर आउट। वो तो उनकी जान पहचान थी कुछ था, तो आई थिंक 4.5-5 करोड़ रिकवर हो गए। बट स्टिल वो अगेन हमने परसेप्शन की बात की, हमने अजम्पशन की बात की है। वो एक टिपिकल चाय पे चर्चा पे एक बात होती है कि यार पढ़े लिखों के साथ भी स्कैम हो रहा है आजकल। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप देखो बड़े बड़े CEOs, IAS ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनके साथ स्कैम हो रहा है, और स्कैम कौन कर रहा है? 10th पास, 6th पास, 12th फेल। तो ये तो आयरॉनिकल है ना। True. There was this series on Netflix, Jamtara, the iconic one. एंड वहाँ पे लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये ड्रामा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट रियलिटी इससे भी ज़्यादा डार्क है। देखिए जामतारा तो अब अनफॉर्चुनेटली जामतारा वालों के लिए बहुत ख़राब हो गया कि वेब सीरीज बाहर आ गई, बिकॉज वो तो लाइमलाइट में आ गया ना। They were working, एग्जैक्टली अच्छे से काम कर रहे थे। तो अगर इसका एक सिंपल बैकग्राउंड दूँ, कोविड आया, कोविड में जॉब्स गई, अर्बन लाइफ डिस्टर्ब हुई, विलेजेस में भी बहुत तकलीफ हुई, तो जामतारा में जी उनको लगा यार एक सोल्यूशन है। एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अबाउट द इंटरनल पीपल, आई एम 100% श्योर कोई एक्सटर्नल सोर्स ने ही ये आइडिया पिच इन किया होगा। दे आर नॉट सो एजुकेटेड एंड वेल अवेयर कि साइबर क्राइम कैसे करना है, क्या करना है। कोई तो एक्सटर्नल हेल्प आपको मिली होगी, कोई माफिया है जो उसको रन कर रहा है। एक नहीं है, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग हैं। विद इन इंडिया है, बाहर बहुत सारे हैं। बाहर विद इन इंडिया का तो हम लोगों को नाम भी नहीं पता, बहुत सारे। वी जस्ट नो ग्रुप्स हैं बाहर, ठीक है। APT 36 करके ग्रुप है, वो बाहर से ऑपरेट करता है, हमारी नेबरिंग कंट्री से, हमारे हाँ, बड़े भाई छोटे भाई से। तो जामतारा में स्टार्ट हुआ, उनको दिखा क्विक मनी, लेस एजुकेशन, लेस टाइम इन्वेस्टमेंट, हाई ROI। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है। अब अलग अलग विलेजेस, और जामतारा फेमस भी हो गया, अब इंटरनेट बहुत जगह है। आज अनफॉर्चुनेटली इतनी जगह, आप विलेज बोल लीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट बोल लीजिए, आप स्पॉट्स बोल लीजिए, इन्होंने इंस्पिरेशन ले ली जामतारा से कि यार ठीक है, हम क्यों एजुकेशन में के पीछे भाग रहे हैं, इतना टाइम क्यों देना जब इसी से ही पैसे इतने बन रहे हैं। तो जामतारा तो मैं कहूँगा आज 5वें-6ठे नंबर पे होगा। उसके ऊपर बहुत लोगों ने टेक ओवर कर दिया इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ साइबर क्राइम्स दे आर डूइंग। तो भी इंडिया में टॉप 5 नाम कौन कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, स्कैम हो रहा है? मेवात, न्यू, दिस इज भरतपुर, आई थिंक भरतपुर राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ है। जामतारा भी है। अब सिटीज़ पर आते हैं, स्टेट्स पर आते हैं। भोपाल बहुत इमर्ज कर रहा है एज एज अ कैपिटल ऑफ फिशिंग। आंध्र प्रदेश, अब देखिए अलग अलग टाइप के स्पॉट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा सिर्फ इंडियंस को अटैक कर रहा है, बाहर भी हो सकता है। आंध्र प्रदेश जो स्पॉट है, उसके बाद जहाँ पे जो देखा गया है कि इसके कनेक्शन साउथ ईस्ट एशिया से बहुत सारे हैं। अब जो साउथ ईस्ट एशिया, ऑब्वियसली एंटी नेशनल ग्रुप्स एंड ऑल हु वांट टू टारगेट इंडियंस, ये ग्रुप्स हैं। तो और ऐसा नहीं सिर्फ इंडियंस को अटैक करते हैं, ये बाहर भी जाते हैं, हु आर अ लिटिल बिट एजुकेटेड, थोड़ी इंग्लिश फ्लुएंसी सब ठीक है, बाहर भी टारगेट करो ना, क्योंकि ये साइबर स्पेस है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है, बाहर भी हो रहा है। तो हम लोग तो सिर्फ ये देखते हैं ठीक है यार इंडिया में अटैक हो रहा है, बाहर कितना हो रहा है। आप लास्ट ईयर के नंबर्स देखो, 11,000 करोड़ रुपीज़
11,000 crore rupees were lost in cyber scams in India in 2024, जिसमें से 120 करोड़ इसमें से डिजिटल अरेस्ट के थे, बट 11,000 करोड़, जस्ट इमेजिन द नंबर। लोग सोचते हैं कि अक्सर ये स्कैम या अक्सर ये जो हॉट स्पॉट्स हैं वो जगह होती है जहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत गरीबी होती है। एंड अक्सर 2 स्टेट्स का नाम आता है इंडिया में अनफॉर्चुनेटली, बिहार और झारखंड। सो वाई इज इट कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश का नाम भी आ रहा है? इसमें कहीं ना मैं कहूँगा पार्शियल ट्रूथ है। हमें लगता है कि साइबर क्राइम्स इन्हीं स्पॉट्स से हो रहे हैं, हब्स से हो रहे हैं। नहीं, सिर्फ नहीं, मैं मानता हूँ मेजॉरिटी चंक यहाँ से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि सीधे यार ऐसा नहीं है कि जिनको एक टाइम ट्रेनिंग मिले और हो जी काम हो गया। आई एम 100% श्योर जिस हिसाब से AI टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इनको भी कंसेक्यूटिवली दे आर गेटिंग ट्रेंड। एंड ट्रेनिंग कौन दे रहा है? ट्रेनिंग आउटसाइड सोर्सेज दे रहे हैं। जहाँ तक हमने राजस्थान की बात की, हमने झारखंड वगैरह की बात की, इट्स नॉट अबाउट कि वहाँ से ऑपरेशन हो रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा, हाँ शुरुआत ज़्यादा यहीं से हुई थी, बट क्योंकि अब लाइमलाइट ये लोग ले रहे हैं तो साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में चीज़ें बढ़ रही हैं। जहाँ लाइमलाइट नहीं है वहीं पे तो काम ज़्यादा होगा ना। इनफैक्ट हम दिल्ली में हैं, ओके, दिल्ली NCR, गुड़गांव, नोएडा की बात करते हैं। ऐसी कितनी जगह हैं, लोग शेल कंपनीज खोल लेते हैं, ठीक है, एक फसाड क्रिएट कर दिया, फेक कॉल सेंटर्स कितने खोल लेते हैं, और वहाँ पर जी साइबर क्राइम हो रहा है। बाहर से मैं तो कितने लोगों को बोलता हूँ, आप ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, अगर फरीदाबाद इन साइड में कभी भी ट्रैवल करते हो, कितनी बार आपको बाहर से कोई कंपनी छोटी मोटी या दिखती होगी, अंदर से आपको नहीं पता क्या हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट ये कर रहा है, बट छोटे मोटे कंपनीज ऐसे करते हैं। और इसीलिए किया जाता है बिकॉज अगेन नंबर 1 आपको एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ। नोएडा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बहुत फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, हाई इंटरनेट, अच्छा जी हम प्रमोट कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस को, वहाँ बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं, जेन्युइन है। अब इसी का फ़ायदा उठा के कोई क्रिमिनल गैंग या कुछ वहीं पे अपना सेटअप करेगी, वही एक शेल कंपनी बना देगी, वही कॉल सेंटर चालू करेगी। तो बहुत बार आप उनको पकड़ भी नहीं पाते बिकॉज ग्रुप में इतने हैं, सब जेन्युइन है, ये क्या करेंगे। तो दे डू दैट। एंड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट दीज हब स्पॉट्स, काफ़ी स्पॉट्स या हब्स, मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ही वेग है। ज़्यादातर ये ना बॉर्डर्स के पास होते हैं। मैंने ऐसे बॉर्डर्स, नॉट इंडिया बॉर्डर्स, स्टेट बॉर्डर्स। यार ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कल को मान लीजिए स्टेट A और स्टेट B है, ठीक है, साथ में है। स्टेट A में बंदे के साथ क्राइम हुआ है, अगर कल को ये गलती से ट्रेस हो भी गया तो भी ये सीधा स्टेट B में चला जाएगा, बिल्कुल बॉर्डर पे है। और जब तक ये लोग कोऑर्डिनेट करेंगे तब तक वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अब हर चीज़ तो कोऑर्डिनेट नहीं होती, हर चीज़ ट्रेस नहीं होती। बहुत लोगों ने एक की पॉइंट है, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि यार ट्रेस क्यों नहीं होता। हमने सुना है, यू नो, आई रिमेंबर दिस जेंटलमैन, मेरे कोई कॉन्फ्रेंस में मिले, कहते यार ट्रेस होती चीज़ें। मैंने कहा अच्छा सर बताइए। कहते हैं मेरे पैसे गए और मेरा ना जो है मेरा भतीजा वो था यहाँ पे ACP को जानता था और मेरे रेफरेंस से पैसे, मेरे 80% पैसे वापस आ गए। मैंने कहा सर यही तो बात है ना, आपकी जान पहचान थी इसलिए पैसे आ गए। अब बहुत लोग कहेंगे कि जी पुलिस काम नहीं करती, ये नहीं करती। हार्डकोर लॉजिक, बंदे 5, साइबर क्राइम्स की जो रेट है वो इतनी बढ़ती जा रही है, जब तक एक बंदे के पास कुछ आएगा तब तक 10 और आ जाएंगे। और लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई क्राइम हुआ, मैं जी साइबर क्राइम सेल गया, मैंने रिपोर्ट कर दिया, अब मैं घर बैठ गया 1 महीने तक। उस 1 महीने में कितनी और रिपोर्ट्स, कितनी और FIRs वगैरह उस बंदे के पास होंगी, तो आपको क्या लगता है वो बंदे को आप ही के दिमाग में याद रहेगा। दैट्स वाई ऑलवेज से आपको परसिस्टेंटली जाना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। और इनकी गलती नहीं है, एफिशिएंट है, बट मैन पावर नाम की चीज़ होती है। बिल्कुल। और ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत लोग जो कहते हैं हमारी जान पहचान है ये वो, भैया ट्रेस ऐसा तो है नहीं जो मूवीज़ में दिखाते हैं, ये किया और जी ट्रेस हो गया। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ थिंग्स। आपको मैंडेट चाहिए होता है, आपकी जान पहचान भी होनी चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी जल्दी आप सही बंदे तक पहुंच रहे हो। आज मैं किसी को जानता हूं, उनके साथ कुछ लैक्स का स्कैम हुआ है, ठीक है, रियल स्टोरी, लैक्स का स्कैम हुआ है, रिप्यूटेड बिजनेसमैन है, इनके बहुत कनेक्शंस हैं, बट इन्होंने, और ACP तो इट्स लाइक कि मतलब एक कॉल घुमाया और ACP का फ़ोन 2 महीने बाद रिपोर्ट किया है। वो क्या करे ACP, और 2 महीने बाद क्यों रिपोर्ट किया, पूछा, आई थॉट पैसे वापस नहीं आएंगे, आई थॉट क्या ही फ़ायदा। अरे यही तो प्रॉब्लम आ जाती है ना। ऐसा होता है, मतलब वी जस्ट थिंक कि अब तो गए, अब क्या ही कर पाएंगे हम, क्या ही कर पाएंगे। सी साइबर क्राइम, साइबर स्पेस की जब हम बात करते हैं, देयर आर 3 पार्टीज़। जब तक ये 3 पार्टीज़ सेम पेज पे नहीं आएंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। पहला गवर्नमेंट टेकिंग देयर इनिशिएटिव्स वगैरह वगैरह। दूसरा अथॉरिटीज़, RBI, यू नो, सुप्रीम कोर्ट्स, एंड द थर्ड मोस्ट वाइटल, कॉमन सिटीजन्स। अगर परफेक्ट लॉ ले आओ, परफेक्ट गाइडलाइंस ले आओ, अवेयरनेस कर लो, सब कुछ परफेक्ट कर लो, लेकिन कॉमन सिटीजन्स अपने यहाँ तो राइट्स नहीं जानते या ड्यूटीज़ निभा नहीं रहे हैं, तो भी तो आप हैंडीकैप हो गए ना। डू यू फील कि जो कॉमन मैन है उसको अपने राइट्स पता होंगे
लेकिन ही हैज़ सीन द सिस्टम कि यहाँ पे जस्टिस आता नहीं है, तो जो रेप केस हुआ था अभी तक उसका ही जस्टिस नहीं हो पाया है, तो जो ये पैसे गए हैं तो गए ना, इस पर क्या मैं उम्मीद रखूँ? तो शायद इस उम्मीद को भी उन्होंने रखा नहीं है, दैट्स व्हाई ही रीच आउट टू हिम आफ्टर 2 months. यू आर बैंग ऑन टारगेट। और ये होता है बिकॉज कितने लोगों से, विक्टिम से जब मैं बात करता हूँ, कोई क्लाइंट है या कोई ऐसी भी है, अभी पीछे मैं एक सेशन में गया था जहाँ विक्टिम्स के लिए ही सेशन रखा था, ऑल द विक्टिम्स हु फेस साइबर क्राइम इन द लास्ट 1 year। जब उनसे बात की तो मुझे बहुत नए इनसाइट्स मिले, एंड समवन मेंशन्ड दिस काइंड ऑफ अ पॉइंट कि सर मैंने देखा है बाकी क्राइम तो सॉल्व हो नहीं रहे, ये क्या मेरे पैसे वापस करेगा, मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ नहीं है वो। समवेयर यू आर राइट, आई एग्री कि एक और मोरल डाउन हो जाता है कि यार क्राइम हो नहीं रहे वो, बट मैं कहता हूँ आपके पास थोड़ी रे ऑफ होप है, वो थोड़ी रे ऑफ होप, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस, वो थोड़ी रे ऑफ होप तभी है जब आप क्विकली एक्ट कर रहे हो। Right. ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जान पहचान नहीं है, कुछ नहीं है, बट दे वर परसिस्टेंट, दे वर प्रोएक्टिव, क्विकली देखा, क्विकली किया, और मैं ये नहीं कहूँगा 100% आ गए, बट 0 में 70%, 60% तो आ गए, मच बेटर देन 0। एंड जो आपने एक पहला सेंटेंस बोला, पीपल माइट बी अवेयर ऑफ द राइट्स, आई डोंट कम्प्लीटली अग्री टू दैट, बिकॉज हाँ, एक लोगों को पता होगा जी 1930 मिला लो, ये कर लो, बट बेसिक साइबर हाइजीन प्रोटोकॉल्स लोगों को नहीं पता। आप AI यूज़ कर रहे हो, उसका बेसिक्स नहीं पता। हम इतने ये सब जितने सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस तो पढ़ते नहीं हैं, और फिर हम बैठ के इनको यूज़ करते हैं, कुछ हो जाता है, देन वी से कि अरे क्या हो गया, तो समवेयर यू आर नॉट अवेयर। एंड एक और चीज़ भी है, यू डोंट वांट टू बी अवेयर। आई हैव सीन दिस इज़ अनदर बिग प्रॉब्लम, इट्स नॉट अबाउट अवेयरनेस, इट्स अबाउट प्रायोरिटीज़। यार मैं टेक का बंदा हूँ या मैं टेक का बंदा नहीं हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, मैं अपना काम करता हूँ। आई ऑलवेज से अगर आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो ना, तो इट्स योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज कल को पैसे जाएंगे ना, वो आपके जाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू। लोगों की ना एक बहुत बड़ी गलती है, लोग कहते हैं, एक मैं कॉलेज में गया, वहाँ मेरे को बच्चा कहता, सर मैं तो कमाता नहीं हूँ, मेरे लिए भी जो है क्या फ़र्क पड़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा सिंपल मैसेज है। कितने साइबर क्राइम्स में, कितने, एक कॉमन ट्रेंड देखा गया है कि एक बंदे के केयरलेसनेस के चक्कर में द इमीडिएट अटैक और द इमीडिएट वल्नरेबिलिटी कम्स ऑन द इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। अगर कोई इंसान, कोई बच्चा अपने माँ बाप का डेटा इधर उधर दे रहा है, खुद का डेटा इधर उधर दे रहा है, तो सबसे पहले टारगेट आपके माँ बाप बनेंगे। आई डोंट थिंक सो कि कल को आप चाहोगे कि आपकी वजह से आपका स्पाउस, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे सफ़र करें। So if you don't want that, then I think you should make cyber hygiene as a priority. इंटरेस्टिंग। फ्रॉड GPT और वर्म GPT ये क्या होते हैं और ये कैसे यूज़ हो रहे हैं? यार देखो, फ्रॉड GPT जो टर्म है, ये पहली बात तो इंट्रोड्यूस हुआ था 1 हफ्ता पहले चैट GPT से। जब चैट GPT का ऑफिशियल लॉन्च था नवंबर में था, उसे 1 हफ्ता पहले फ्रॉड GPT सामने आ गया। तो नंबर 1 लर्निंग, क्रिमिनल्स आर ऑलवेज 2 steps ahead, ये रियलिटी है। नंबर 2 जो आपने बात की कि होते क्या हैं, टिपिकल अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, हम चैट GPT क्यों इस्तेमाल करते हैं? चैट GPT, अगर मैं चैट GPT वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यू कैन टेक इट एनीथिंग, जेन AI, ग्रॉक वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी। मान लीजिए मैं आज मुझे एक प्रोजेक्ट करना है, मैं उससे बोलूँगा बी मैं प्रोजेक्ट मैनेजर एंड मुझे ना प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप गाइड करो। सेम चीज़ फ्रॉड GPT और वर्म GPT करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए करते हैं। अच्छा, फ्रॉड कैसे करना है, कैसे और क्रिएटिव हो सकते हैं, कैसे हम और नए नए वेज, अगर क्रिमिनल ने 4 वेज ढूंढे हैं, अच्छा 5वां 6ठा वे भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। और एक और बात, ये जो है स्टोलन डेटा पे काम करते हैं, जो डेटा स्टील किया गया है उसको आपने इसके अंदर डाल दिया। जैसे हम नॉर्मली चैट GPT में क्या करते हैं, कोई PDF अपलोड कर दी, कुछ कर दिया, लेकिन यहाँ पे कैच है, लोगों को लगता है कि फ्रॉड GPT और इस सब से ही क्रिमिनल्स ऑपरेट करते हैं। नहीं, नॉर्मल चैट GPT भी तो इनफ है ना। मैंने शुरुआत में एक बात करी कि आपको इंग्लिश मैसेज बनाना है, तो जी आपका चैट GPT आ गया। आपने किसी एक स्पेसिफिक व्हाट्सएप मैसेज बनाना है, वो भी आ गया। इनफैक्ट आपने केसेस की बात करी, एक टिपिकल पीछे दिल्ली NCR में केस देखा गया इस साल, दिसंबर, जैन, फेब, ये क्या टाइम होता है? ये शादी का टाइम होता है। हाँ। दिल्ली NCR में, और सबको पता होता है जी शादियाँ हो रही हैं। आजकल फिजिकल कार्ड्स नहीं आते। हाँ। आजकल आते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, वीडियो आएगी, APK फाइल आएगी, ओके। नाउ अब आपको मान लीजिए आपका कोई दोस्त है राहुल, ओके, राहुल मेहरा, आपको एक रैंडम मैसेज से आता है, राहुल मेहरा वेड्स दिस 10 में से 6 लोग तो ज़रूर वो वीडियो को खोलेंगे कि अच्छा राहुल की शादी हो रही है, देखें। उस APK फाइल में है मैलवेयर, वो मैलवेयर के चक्कर में आपका फ़ोन हो जाता है कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन सिर्फ इट्स नॉट अबाउट द APK फाइल, इट्स अबाउट द मैसेज ऑल्सो। वो मैसेज इतनी कन्विंसिंगली लिखा होता है और उस लिंगो में लिखा होता है जो एक्चुअली आपका फ्रेंड यूज़ करता होगा, राइट। तो वहीं से तो आप कन्विंस होगा ना। इट्स ऑल अबाउट सेलिंग योर क्राइम। आई ऑलवेज से सेलिंग योर क्राइम। जितना दूसरा बंदा कन्विंस हो गया कि हाँ ये जेन्युइन है, उतने अच्छे आप साइबर क्रिमिनल बन जाते हो।
तो वो मैसेज ही ऐसा होता है, अरे यार बिल्कुल आना है शादी में, अगर ऐसा मैसेज आपको आया, आपको लगेगा ट्रू ठीक है। फॉर एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड कि .apk फाइल ओपन करने से क्या होगा एंड कैसे उनका फ़ोन हैक हो जाएगा, एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल वे कि क्या होगा। एक मेथड है नोन एज स्टेनोग्राफी, ओके। इसमें क्या होता है, टिपिकल हम मैलवेयर वगैरह की बात करते हैं। अगर मैं मैलवेयर की बात करूँ सिंपल टर्म्स में, मैलवेयर अलग अलग टाइप के होते हैं और इनका काम होता है, मान लीजिए कभी कभार होता है आपका डेटा स्टील करना, कभी कभार होता है आपका फ़ोन का एक्सेस ले लेना, अलग अलग टाइप के होते हैं। आपने पूछा काम कैसे करते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं जो मैंने आपको व्हाट्सएप वाला बताया। आपके पास जी कोई भी व्हाट्सएप पे आप देखिए, कोई PDF आता है, कोई भी APK फाइल आती है PDF के, उसमें एक ब्लर से आपको कुछ दिखता है। अगर आप कभी भी नोटिस करें, इट्स नॉट अ ब्लैंक फाइल, समथिंग ब्लर्ड इज देयर, मे बी द कवर पेज और समथिंग। या वीडियो जब आती है तो वीडियो का भी एक थंबनेल होता है, कुछ तो होता है जो आपको दिखता है। दैट्स वेयर यू सी कि मतलब एक माइंड में रहता है कि यार ये जेन्युइन है या नहीं है। इस टेक्निक के ज़रिए आप मैलवेयर को सो कॉल्ड जेन्युइन इमेजेस के नीचे छुपा सकते हो। तो इट्स जनरली पहले मैलवेयर कैसे होता था जी, लिंक आ गया जी, आपको लिंक फिशी लग रहा है, आपने क्लिक कर दिया नहीं कर दिया, तो हम क्या बोलते थे, ऐसे रैंडम लिंक्स पे क्लिक मत करना। अभी भी वो वैलिड है, बट ये नेक्स्ट स्टेप चले गए हैं कि सो कॉल्ड जेन्युइन इमेज, जेन्युइन APK फाइल, जेन्युइन वीडियोस के अंदर मैलवेयर एम्बेड कर रखा है कि फसाड है, सामने से तो दिखे जेन्युइन वीडियो होगी, आपने खोला और हो गया। तभी बोलते हैं जो व्हाट्सएप पे हम लोगों ने ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन होता है ना, उसको ऑफ कर देना चाहिए। आपको नहीं पता कल को कौन सा बंदा आपको कहाँ से क्या फाइल भेज रहा है, और ऑटो डाउनलोड हो जाती चीज़ें। हाँ हो जाती है, हो जाती है ना, यू डोंट नो, ऑन किया हुआ है, ऑफ कर देना चाहिए। बिकॉज इफ आई एम अ स्कैमस्टर, मुझे तो आपको एक APK फाइल भेजनी है, वो APK फाइल आप डाउनलोड ओपन कर लो, बस डाउनलोड तो ऐसे हो जाएगी अगर आप ऑटो डाउनलोड ऑन है। एंड हम लोग कितनी बार, लेट्स फेस इट, कोई रीचेक नहीं करता, सबसे पहले लोग फाइल खोलते हैं, फाइल देखते हैं, फिर जाके बंदे से पूछेंगे। और ये जो मैंने आपको मैरिज स्कैम बताया, ये बंद हो गया फरवरी में। क्यों बंद हो गया? क्योंकि मैरिज का सीजन खत्म। सो क्रिमिनल्स आर नॉट फूल्स, दे आर क्रिएटिव, दे नो कब हमें क्या करना है, किस हद तक करना है। क्या करूं इसका मैं? तुम पास हो तो भी अच्छा है, दूर हो तो भी अच्छा है। आई हैव ऑल्सो सीन डीप फेक की दुनिया में हम लोग रहते हैं ऑलरेडी। जो फेक दुनिया तो है ही, बट डीप फेक में कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे पूरी फैमिली की रेपुटेशन बदनाम हो गई हो? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। मैं आपको एक रीसेंट बताता हूँ, कुछ महीने पहले का है, दिल्ली NCR केस। टिपिकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, 9th स्टैंडर्ड में दे स्टार्टेड डेटिंग, 12th स्टैंडर्ड तक डेटिंग हो रही है। लड़का, वो कहते हैं ना हर स्कूल में एक हेड बॉय टाइप का बंदा होता है, ब्राइटेस्ट, सबको पता है इसका तो फ्यूचर सेट है। वो लड़का एंड लड़की हैज़ अ साइंस बैकग्राउंड एंड शी इज़ क्वाइट एफिशिएंट विद AI टूल्स। अब लड़का कहता है जी मेरे बोर्ड आ रहे हैं, मुझे तो पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मेरी ट्यूशन है, ये वो है, तो सॉरी यार ब्रेकअप। लड़की ने इसको ईगो पे ले लिया कि भाई हाउ डेयर यू, तुम पढ़ाई के चक्कर में तुमने मुझे छोड़ दिया, अब तुम देखो। विद इन वन नाइट शी रूइंड हिज होल लाइफ ऑलमोस्ट। हाउ? बॉयफ्रेंड था, ठीक है, तो वीडियोस फोटोज़ तो बहुत नॉर्मल उसके पास थी, इसने डीप फेक बना दिया उसका। अब आप पूछेंगे डीप फेक कैसे बनाया? अभी कोई भी बंदा गूगल पे अभी डीप फेक AI टूल लिखे, वॉइस क्लोनिंग AI टूल लिखे, आपको लिस्ट मिल जाएगी। या तो फ्री टूल्स होंगे, और फ्री नहीं तो पेड कितना, 2000 से 3000 रुपये। किसी की लाइफ बर्बाद करनी हो तो 2000 रुपये कुछ भी नहीं है। इसने उसका डीप फेक बनाया। एक और चीज़, हमें लगता है डीप फेक इज़ 18+ न्यूड वगैरह, नहीं, इसने बहुत सिंपल डीप फेक बनाया कि लड़का शर्ट में बैठा है और ऐसे बैठा बात कर रहा है। तो अगर आप वीडियो को म्यूट पे देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे ऑब्सीन नहीं दिखेगा, बट थोड़ा वॉल्यूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा वो अब्यूज़ कर रहा है। वो अब्यूज़ कर रहा है अपनी करंट अथॉरिटीज़ को। एंड दिस गाय, बिकॉज ही वॉज ब्राइट एंड ऑल, ही वॉज क्वाइट एक्टिव ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन। तो इसने जहाँ फ्यूचर कॉलेजेस जो अप्लाई करना है उनके भी डीन वगैरह को अपने कनेक्ट में ले रखा था। एंड अनफॉर्चुनेटली इसके सारे पासवर्ड्स की गर्लफ्रेंड को पता थे, फेसबुक पासवर्ड्स, लिंक्डइन पासवर्ड्स। वो डीप फेक उस एक रात में सारे लोगों को गया DM, फेसबुक में फ्रेंड्स को और लिंक्डइन पे कनेक्शंस को, वो डीप फेक वीडियो। अब यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि अरे डीप फेक तो कैच करना इतना आसान है, क्या है, हम भूल जाते हैं। पहली बात, आप किस डीप फेक के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप फ्री टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही ऑब्वियस है, या पेड टूल्स?
जिनकी एक्यूरेसी बहुत 95% तक हाई है, पहला। दूसरा, आप जो डीप फेक देखते हैं, आप सेलिब्रिटीज़ के देखते हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो गाने गा रहा है तो आपको पता है कि वो सिंगर नहीं है, बट यही कोई मिस्टर XYZ आ जाएगा, आपको नहीं पता वो गाने गाता है नहीं गाता। ट्रू, अब मान जाओगे कि हाँ ऐसे होता होगा। द सेम थिंग हैपन विद हिम एंड लिपसिंग मैच करे थी। द बिगेस्ट इंडिकेटर, आज से 1 साल पहले हमारी भी एक बार कॉन्वर्सेशन हुई इस बारे में कि जी डीप फेक कैसे पकड़े हैं, तो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता था आर्टिफिशियल मूवमेंट्स एंड लिप सिंकिंग नहीं हो रही है। अब AI इतना आगे बढ़ रहा है, डीप फेक्स इतने आगे बढ़ रहे हैं कि एक्यूरेसी मैच कर रही है। आप लिप्स देखते हो और वो वीडियो सबको चला गया। ये लड़का उठा है एंड ही वाज शॉक्ड कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, इतने मिस्ड कॉल, इतने मैसेज, इतनी गालियाँ DMs पे, ये वो, एंड इसकी हालत ख़राब। इसने पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स भी बड़े, वो 2-3 महीने तक इसको मेंटल टॉर्चर फेस करना पड़ा। स्कूल ने कहा रस्टिकेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जस्ट बिकॉज पेरेंट्स के पास, एंड अगेन रेपुटेशन वॉज एट स्टेक। फादर मदर दोनों ही बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, दोनों बहुत ही हाई लेवल के। और जी बिकॉज आप देखिए फेसबुक पे सिर्फ उसके दोस्त नहीं हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, कुछ ना कुछ है, तो बात तो आगे फैल गई, उनकी भी रेपुटेशन एट स्टेक। बच्चा और ट्रबल, कितना 17-16 साल का बच्चा एंड अ ब्राइट चैप। इन्होंने बिकॉज दे हैड द रिसोर्सेज, दे हैड टू शिफ्ट आउट ऑफ द कंट्री। दे सेड कि भाई हम बाहर जा रहे हैं, हमारे बच्चे का फ्यूचर हमें बचाना है, बाहर फिर भी कुछ हो जाएगा बट यहाँ पर तो वी आर कुक्ड। एक रात के अंदर सिर्फ एक, you know, and it's not about girl or boy, anyone can do it. Why? Because deep fake voice cloning के tools readily available हैं। So अगर आज सपोज ऐसा कोई मत करना, अगर सपोज मेरा डीप फेक के लिए बन जाता है तो मेरा एक्शन प्लान क्या होगा, मेरा इमीडिएट मैं क्या करूं, क्योंकि इट्स ऑन दी इंस्टाग्राम हर जगह है एंड आई एम लाइक अरे ये क्या हो रहा है, सो मैं क्या करूँगा, आई कैन लाइक डिलीट वन रिपोर्ट, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं? डीप फेक्स सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। फॉर्चुनेटली कुछ आप एसोसिएशंस ले लीजिए, ऑर्गेनाइजेशंस ले लीजिए, वो कुछ काम कर रही हैं इस पर। एक साइट है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट हाँ ऐसा ही नाम है, ncii.org। इनफैक्ट इफ़ यूल गो ऑन, या तो एक इफ आई एम मिसिंग अ C और an I, इफ़ यूल गो ऑन इंटरनेट एंड यूल से डीप फेक रिपोर्टिंग पोर्टल, तो भी वो सबसे पहले वही खुलेगा। ठीक है, वो क्या करता है, एटलीस्ट अगर मान लीजिए आपने अपना डीप फेक देख लिया जी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी है, आप उधर रिपोर्ट करिए। एंड दिस इज नॉट अ नेशनल इनिशिएटिव, दिस इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव। तो वो कोशिश करता है, एंड बाय द मेटा का इनिशिएटिव है, तो फेसबुक है जी, आपका इंस्टाग्राम वगैरह है, तो वो कोशिश करते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से इसको आउट कर दें ASAP। तो दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, नंबर 1। नंबर 2, देखिए सीमलेस प्रोसेस तो अभी है ही नहीं। डीप फेक ग्राउंड लेवल पे हो रहे हैं, बट रिपोर्टिंग अभी इतना मैं कहूँगा इफेक्टिव नहीं है। टिपिकल 1930 पे कॉल कर सकते हैं, cybercrime.gov.in पे कर सकते हैं, बट साइबर क्राइम सेल पे जा सकते हैं। बट आई थिंक दीज आर, ये तो आपको करने हैं, आप रिजल्ट भूल जाइए, ये तो आपको बिल्कुल करने हैं, बट एक इफेक्टिव तरीका है नहीं है। हमारे पास खुद क्लाइंट्स कुछ हैं जिनके डीप फेक बने हैं, यू नो रिवेंज के उससे, किसी भी उससे, वी आर ऑल्सो स्टक। हम लोग बार बार साइबर क्राइम कंप्लेंट्स बना के जो प्लेटफॉर्म उसको भेजते हैं कि जी ये प्रॉपर साइबर क्राइम कंप्लेंट ऑफ 12 to 15 पेजेस कि ये सब हो रहा है, इसको हटाओ। उनके पीछे पड़ते रहते हैं हम लोग कि करना पड़ेगा आपको। 2, जो हमारा इंडियन लॉ है उसके कुछ IT रूल्स हैं, वो कहते हैं कि जी अब आप किसी भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी मतलब ये जो कंपनीज हैं, आप इनको जब आप कुछ भेजते हैं, आप ऑब्वियसली मेल से ही भेजेंगे, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वो 15 दिन, हाँ 30 डेज़ में आपको रिप्लाई दें। बट अगेन मैं वही बोलता हूँ ना, एक इफेक्टिव लॉ बनाने में और एग्जीक्यूट करने में बहुत फ़र्क है। तो अगर आप ही मुझसे सुनना चाहते हैं कि डीप फेक का एक एफिशिएंट को अच्छा वो है, नहीं है। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड नहीं है। कहने को है जी अच्छा ये प्रोटोकॉल ही गाइडलाइन, बट प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सो डू यू थिंक दैट जिसके साथ भी ऐसा होता है, नंबर 1 ही शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हियर, अपने ही अकाउंट से ही शुड पोस्ट समथिंग कि ऐसा ऐसा हुआ है, सो प्लीज़ नोट, जिससे कि इफ़ अ पर्सन हैज़ टू वेरीफाई कि क्या वाकई में उनका वीडियो है नहीं है, दे हैव समथिंग टू लाइक वेरीफाई विथ। आजकल साइबर स्कैम्स होते हैं तो हम यही करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, इंस्टाग्राम स्टेटस लगाया, दिस इज नॉट मी, दिस विल हैपन विद डीप फेक्स एंड वॉइस क्लोनिंग ऑल्सो। बट कहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आता है? क्रिटिकल पॉइंट आता है कि लोग जो है ना, मिस इन्फॉर्मेशन कैसे फैलती है। अभी हमने पिछले इलेक्शंस में देखा कितने पॉलिटिशियंस के डीप फेक बने, कितने सेलिब्रिटीज़ के डीप फेक बने। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनके डीप फेक बने, गेमिंग ऐप प्रमोट करते हैं। कैन यू बिलीव इट? विराट कोहली का एक बहुत फेमस इंटरव्यू है, मतलब अगर कोई म्यूट पे भी देखेगा उसको क्लिप से समझ आ जाएगा, जिस पर बात कर रहा है, यू नो, ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन। वो वीडियो ले रखी है, एक डीप फेक है और लिपसिंग भी मैच नहीं कर रही है। और वो इमेजिन वो क्या कह रहा है,
मैंने क्रिकेट में आज तक इतने पैसे नहीं कमाए जितने मैंने इसमें कमा लिए। मैं आपको भी बोलता हूँ काम से ज़्यादा पैसे इसमें आएंगे। इमेजिन, ये विराट कोहली बोल रहा है और लोग मान रहे हैं। कुछ ही दिन तक ये चला और उसको इतनी अपसर्ज मिली उस ऐप को, बेटिंग ऐप। आई मीन पीपल डोंट, वो कहते हैं ना, जस्ट बिकॉज सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर है, आप थोड़ा दिमाग तो लगाओ कि क्या है सेलिब्रिटी बात करेगा। और मान लीजिए सेलिब्रिटी ना, आपने कॉमन मैन की बात की है, कोई भी उल्टी सीधी नेगेटिव न्यूज़ जो किसी की पर्सनल रेपुटेशन को टार्निश कर रही है, उसको फॉरवर्ड करने से पहले 2 बार सोचो। एंड सच बताऊं, कोई नहीं सोचता। ह्यूमन बींग्स का एक सैडिस्टिक मोड भी होता है जो हम सोशल मीडिया पे बड़ा निकालते हैं। एंड आपने देखा होगा कितनी बार जी कमेंट सेक्शन भड़ास निकाली हुई है, ये करा है वो करा है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। आप किसी मिस्टर XYZ को नहीं जानते, वो मिस्टर XYZ कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, आपको तो मज़े आ रहे हैं, अच्छा ये इस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोल रहा है, ये इस कंपनी के अगेंस्ट बोल रहा है, फॉरवर्ड, और वो मीम बन जाते हैं। अरे भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कल कोई आपके साथ भी हो सकता है। बिल्कुल। एंड जो हम डीप फेक की बात करते हैं ना, आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी मच ईजी टू स्टॉप अ डीप फेक। तो अगर डीप फेक सबका बन सकता है, सो वाई आर वी प्रमोटिंग इट? डीप फेक तभी इफेक्टिव है जब दूसरे उस पर यकीन करते हैं या दूसरे उसको प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। अभी पीछे मैं 3 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एंड उस आर्टिकल में था कि हाउ सेलिब्रिटीज आर बीइंग टारगेटेड फॉर डीप फेक्स। यू वोंट बिलीव, ठीक है, पीछे आलिया भट्ट, कटरीना कैफ, सबके डीप फेक बने। मॉफ्ट फोटोज, हमें लगता है, द वर्ड मॉफ्ट ना हमें लगता है फेक है, बट मैं उस आर्टिकल में फोटोज कुछ अटैच थे, लिंक थे, मैं उस लिंक पे गया, एक्ट्रेसेस की मॉफ्ट पिक्चर्स हैं। आई वॉज नॉट एबल टू रिकग्नाइज कि यार ये इसने सचवरी लगा रखी है, क्या ये गलत है? क्यों? अभी मैं बैठा हूँ आपके सामने, पिक्चर, ओके, हाउ डू यू जज अ पिक्चर? पिक्सल्स वगैरह करते हो। अभी मैं बैठा हूँ, मेरी शैडो यहाँ पे आ रही है। शैडो इज़ अ बिग इंडिकेटर कि हाँ यार ये तो रियल पिक्चर लग रही है। उन पिक्चर्स में शैडो लगे, प्रॉपर सनलाइट वगैरह, ये वो सब कुछ। तो यार आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हो? हम उस एज में जी रहे हैं जहाँ पर आप थैंक्स टू AI, टेक्स्ट, वॉइस, वीडियो, फोटो, जब ये चारों चीज़ें कॉपी हो सकती हैं, कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? मुझे ना किसी ने कॉमन ने बोला, एक पॉडकास्ट था, कि दिवस का ना ये AI एवटर लग रहा है। मतलब मैं ऐसे बैठा, मैंने कहा नहीं भाई, मैं असली में बैठा हूँ, कोई AI नहीं बैठा हुआ है। सो जो असली है उसमें लोग सोचते हैं कि दिस इज़ AI। ये हो रहा है। और आज ये क्या हो रहा है ना, इतना AI का वो फैल गया है ना कि अब लोगों को ना एक वो कन्फ्यूजन हो गई है कि यार सच क्या है, झूठ क्या है। एंड दैट इज ट्रू इन टुडेज टाइम्स एंड इन द कमिंग फ्यूचर। इफ यू आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, देन यू आर इन अ सेफ जोन। यू आर स्मार्ट, नंबर 1। नंबर 2, यू आर नॉट मेकिंग हेस्टी डिसीजंस। आप बैठ के कुछ भी रैंडमली, जी मैंने लाइक कर दिया, मैंने फॉरवर्ड कर दिया। 2 बार सोचो तो यार, हम इंडिया में हैं, यहाँ कोई, जहाँ सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर है, कोई एक सेलिब्रिटी कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे, राइट्स हो सकते हैं यार, बिल्कुल आराम से हो सकते हैं। और लोग, आप अभी तो हम देखिए, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं जिनको डीप फेक ही नहीं पता क्या होता है। हम नहीं पता। हार्डकोर इंडिया की बात करें तो, मैं सीरीज की बात ही नहीं कर रहा। नहीं पता। अच्छा ये बोला, अच्छा जी ऐसे किया। मॉफ्ट वीडियोस जो इतनी अब, या फोटोज जो इतनी एडवांस हो गई, कितने लोगों को पता है? बिल्कुल नहीं पता। तो किसी को अगर जस्ट फॉर फन न्यूसेंस क्रिएट करनी हो, ये हो रहा है, आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो रहा है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं जी ये रुक क्यों नहीं रहा, हमें करना चाहिए। यू नॉट रेस्टेड, आई वाज एट एन इवेंट, किसी ने ऑडियंस में बोला कि जी ऐसा क्यों हो रहा है, हम रुक जाने चाहिए, यू नो ह्यूमैनिटी शुड स्टिक टुगेदर, दिस एंड दैट। मैंने कहा भाई बातें अच्छी हैं, एक्टिविस्ट, हाँ ये यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। आज से 2 साल पहले जब AI का एकदम अपसर्ज आया, द गॉड फादर ऑफ AI, मिस्टर जॉफरी हिंटन, एंड वो बहुत इंटरव्यूज़ में बोल चुके हैं कि भाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर अगर हम केयरफुल नहीं हुए। मैं खुद AI का गॉड फादर, फिर भी तुम्हें बोल रहा हूँ। इलन मस्क कहता है भाई मेरे को AI से बहुत डर लगता है, ठीक है। तो 2 साल पहले इन लोगों ने एक प्लेज ली, ठीक है। ये सारे लोग आए, एक साथ आए, एंड इन्होंने कहा कि यार ऑलमोस्ट ऑल द टॉप नेम्स इन द AI स्पेस एंड द टेक स्पेस, कि जी हम एक अकॉर्ड साइन करते हैं, 6 महीने तक कोई कुछ नहीं करेगा, 6 महीने तक वील जस्ट सी, वील चेक कि भाई हम जा कर रहे हैं, सो दैट वी हैव प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस। बट हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, रेस लग गई। और आज देखिए, आज तो फुल ऑन रेस है। आज ओपन AI कुछ निकालता है, माइक्रोसॉफ्ट अगले हफ्ते कोई नया मॉडल निकालता है, फिर Amazon भी आता है, फिर मेटा भी आता है। इट्स अ रेस बिकॉज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इन्वेस्टेड, नंबर 1। नंबर 2, ये रेस कंपनीज से स्टार्ट हुई थी, बट अब कंपनीज तक नहीं है, गवर्नमेंट्स हैव जॉइंड हैंड्स, बिकॉज एवरीवन नोज कि यार अब फ्यूचर में पावर इज ऑल अबाउट टेक एंड AI। जिसके हाथ में AI की पावर है, वही वर्ल्ड पे राज करेगा। तो आप इस साल देख लीजिए कितनी टेंशन्स का माहौल रहा है वर्ल्ड वाइड। तो इट्स नॉट जस्ट कि कंपनीज लगी हुई हैं, दे हैव बीन बैक्ड बाय देयर गवर्नमेंट्स। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं कि कौन खराब गवर्नमेंट कौन अच्छी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट यही करेगी।
अगर मान लीजिए अगर आप नहीं भी पार्टिसिपेट करना चाहते इस AI रेस में, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, न्यूक्लियर जो हम बात करते हैं, क्या इंडिया वांटेड टू पार्टिसिपेट? दे डिडंट वांट टू पार्टिसिपेट, बट क्यों पार्टिसिपेट किया हमने? क्योंकि हमने देखा यार बड़ी बड़ी कंट्रीज न्यूक्लियर कर रही हैं, अपने डिफेंस के लिए तो हमें करना है ना। वही सेम चीज़ AI के साथ हो रही है। जो कंट्री नहीं भी आना चाहती इस रेस में, उसको लग रहा है यार कल उसके पास आ जाएगा, आना ही पड़ेगा, तो रेस हो गई है, यू कांट स्टॉप इट। अभी रिसेंटली इन माई नोन सर्कल उन्हें एक फ़ोन आया और उस बेटी ने हंसी खुशी पैसे ट्रांसफ़र कर दिए कि पापा का फ़ोन आया था, एंड व्हेन शी वेरीफाइड ओवर द मैसेज एंड ऑल शी गॉट टू नो कि पापा की आवाज़ वो थी ही नहीं। इस लाइक वॉइस क्लोनिंग, एंड वो एक एग्जाम्पल था जहाँ पे वॉइस क्लोनिंग के ज़रिए उनके अकाउंट से 20,000 रुपये उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए बिकॉज पापा का फ़ोन आया था। हाउ डू आई गेट टू नो कि वो आवाज़ पापा की है या नहीं है? इसके एक दो इंसिडेंट्स आपको मैं बता दूं। टिपिकल दिस इज़ ऑफ राजस्थान साइड, ठीक है। लड़का पढ़ने गया है बाहर इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत बार होता है हॉस्टल्स में जाते हैं, एंड जो भी हॉस्टल वाले बंदे होते हैं आई थिंक दे कैन रिलेट विद मी कि उनका ना एक टिपिकल टाइम होता है पूरे दिन में पेरेंट्स से बात करने का, या तो रात के 9 बजे या 10 बजे, वट एवर, राइट। तो ये भी ये करता था। एंड इसके उन दिनों एग्जाम्स चल रहे थे, एंड इसका था कि भाई एग्जाम्स हो रहे हैं ना, मैं थोड़ा कम बात करूँगा। रात को कॉल आता है इसके फादर को किसी और नंबर से, बेटे की आवाज़, बेटा रो रहा है, मैं फंस गया हूँ, मेरे बेटा मतलब सॉरी मेरा जो फ्रेंड है वो ही वाज ड्रिंकिंग एंड उसने क्रैश कर दिया है, पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, मैं डर रहा हूँ, ये वो। फिर कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर, भाई देख ले अब तेरा बेटा बचेगा नहीं, ये वो। तो कह रहा है वो क्या करूँ, जल्दी ट्रांसफ़र कर दे इसमें पैसे। ही वॉज स्मार्ट, ओके, ही वॉज स्टिल अवेयर। इन्होंने फ़ोन काटा, ही केप्ट हिज नर्व, ही ट्राइड टू कॉल द सन ऑन हिज नंबर, नहीं मिला, नहीं उठाया, वो सो रहा था, क्या कर रहा था। अब इन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, अगले दिन सुबह पता लगा वो तो सो रहा था भैया। आपने मुझसे पूछा ये एक केस है, ऐसे बहुत सारे केस होंगे। एंड जो लोग जिनको लगता है कि जी वॉइस क्लोनिंग कितनी इफेक्टिव है, इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। इंस्टाग्राम पे हमने देखा है डिफरेंट सिंगर्स, अरिजीत सिंह किशोर कुमार के गाने गा रहे हैं, हाँ, किशोर कुमार अरिजीत सिंह, एग्जैक्ट। अगर आपको नहीं पता, मैं किसी फॉरनर को सुनाऊंगा ना अरिजीत सिंह का वो गाना जो किशोर कुमार का है, वो नहीं बता पाएगा। बिल्कुल, वो सेलिब्रिटीज़ हैं, तो आप नॉर्मल लोग तो भूल जाओ। दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्यूरेसी जितनी वॉइस क्लोनिंग हो रही है। राइट। और आपने बोला कि मैं कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते डिफरेंशिएट। द ओनली वे टू सेफ गार्ड योर सेल्फ, चाहे वो डीप फेक हो, चाहे वो फेक मैसेज हो, चाहे वो वॉइस क्लोनिंग हो, वेरीफाई, रीचेक। ये टिपिकल क्लीशेड ओल्ड टर्म जो हम सालों से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स यूज़ कर रहे हैं, रीचेक करिए। मे बी हैव अ कोड वर्ड, है ना, कुछ भी कि अगर ये कोड वर्ड है तो ये बोल रहा है, तो ही अपना बंदा आप है। और रीचेक की लोग बात करते हैं। मान लीजिए कोई पुलिस, मैं रियल एग्जांपल देता हूँ इस केस में, ठीक है। इस केस में तो मैं मान सकता हूँ रात का टाइम है, आपका बेटा फंसा है, आपको नहीं समझ आएगा। बहुत केस में हम देखते हैं जी पुलिस वाला धमका रहा है, सो कॉल्ड CBI धमका रही है, पुलिस वाला कहता है, या फिर मान लीजिए कोई कहता है सिंपल बिजली कट जाएगी, अपना ये डिटेल दीजिए, या लिंक पे क्लिक करिए, वो तो यार बिजली कटेगी या पुलिस वाला आएगा, हेवन्स आर नॉट फॉलोइंग। और पुलिस वाले को भी आने में आधा घंटा है वो आपके घर में बगल में नहीं हो, उसको भी आने में टाइम लगेगा। कॉल कर लीजिए किसी और से। और अपना ट्रैक रिकॉर्ड तो सबको पता होता है कि मैं एक्चुअली कोई क्रिमिनल हूँ या नहीं हूँ। ये पीछे इतने जो केसेस हुए हैं, सो कॉल्ड CBI इज कॉलिंग पीपल। अरे भाई थोड़ा दिमाग लगाओ कि CBI आप विजय माल्या नहीं हो तो CBI आपके पास क्यों आ गया? क्या उनके पास और बेटर मैटर्स नहीं है देखने? करोड़ों आप ही इम्पोर्टेंट हो, आप ही इम्पोर्टेंट हो, आपको कॉल करेंगे वो, आप ही को कॉल करेंगे, आप ही के बारे में सब कुछ है। तो दिस इज बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू अप्लाई। एंड बात देखो सारी अवेयरनेस की, इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स मोर अबाउट अवेयरनेस। और कुछ कर पाएंगे? फॉर एग्जांपल अगर मेरी आवाज़ को क्लोन करके बैंक को कॉल किया या कोई स्कैम कर दिया या पैसे निकाल लिए, एंड इफ आई से अरे तो मैं था ही नहीं, तो नोबडी कैन डू एनीथिंग राइट नाउ। नो, कोई लॉ नहीं है। आप लॉ की बात कर रहे हैं, देखिए बाहर की कंट्रीज़ जो हैं कुछ जगह काम हो रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा इंडिया काम नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ क्यों। बाहर की कंट्रीज़ जैसे कुछ हैं, चाइना, हम कितना भी चाइना को बोल दे ख़राब है, विलेन है, जो चीज़ ठीक है वो ठीक है। 15 अगस्त 2023 2 years बैक उनका AI लॉ आ गया था मतलब इम्प्लीमेंट हो गया था। UAE के पास है, यूरोपियन यूनियन ने निकाल रखा है, सबके लॉज अलग अलग हैं, बट कुछ लॉज हैं। अच्छा, कुछ कंट्रीज़ हैं इनके पास लॉज नहीं है, बट गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि जी लॉ बनाने में टाइम लगता है, अभी प्रिंसिपल्स पे आप करिए। इंडिया में अभी हमारे पास कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, बट प्रॉपर लॉ नहीं है, पहला, जो बहुत ज़रूरत है। दूसरा, हमारे पास एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, देयर हैज़ टू बी सर्टेन गाइडलाइंस। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, इनफैक्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा,
Why is India the most important player globally in this AI race? Why? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे यूज़ करने वाले, पहला, डेटा, बहुत सारा डेटा मिलेगा, हाईएस्ट पॉपुलेशन, बहुत डेटा, बिकॉज डेटा चीप भी है, ठीक है, यूथ फैक्टर बहुत ज़्यादा है। यंगस्टर्स, आपने देखा होगा लास्ट 2-3 साल में एक एंटरप्रेन्योरशिप वेव आ गई है, ठीक है, बहुत एंटरप्रेन्योर्स एंड बाहर की कंपनीज दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। पांचवा, द बिगेस्ट रीजन, इंडिया इज द ओनली द टॉप इकोनॉमी जिसका सेंटिमेंट पॉजिटिव है। व्हेन आई से सेंटिमेंट, चाइना के लिए लोगों का सेंटिमेंट नेगेटिव है आफ्टर कोविड। यूएस से लोग समझ नहीं पा रहे भाई कर क्या रहे हैं चाहते क्या हो। रशिया बिजी है अपने वॉर वगैरह में और उतना भी पॉजिटिव सेंटिमेंट है नहीं। बचा कौन? बचा इंडिया। इंडिया के लिए देयर इज नो नेगेटिविटी, पॉजिटिव है कि बढ़िया लोग हैं यार, ठीक है, काम हो रहा है, इमर्जिंग इकोनॉमी है। ये सारी चीज़ें ना एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे देती इंडिया को टू लीड दिस रेस, बट एट द सेम टाइम ये क्रिमिनल्स के लिए भी हब स्पॉट बन जाता है कि यार इतना बड़ा पूल है, इतने सारे लोग हैं, एंड टू टॉप इट ऑल अभी गलती नहीं है, ऐसे बिल्ट हैं आप और मैं थोड़े इमोशनल ज़्यादा है यार, थोड़े तो ज़्यादा इमोशनल है, हम लोग इमोशनल हो जाते हैं। अभी पीछे जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इतनी टेंशन्स चल रही थी, तो हमारी जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ से क्या आ रहा है, आप देखिए इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा था, इंस्टाग्राम पे चल रहा था हमारे सोल्जर्स दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, उनकी फैमिलीज। उसी वक्त क्या स्कैम शुरू हो गया, मैसेज आएगा आपको कि जी हमारे जो सोल्जर्स हैं वो हैव गिवन देयर लाइव्स, उनकी फैमिली को सपोर्ट करना है, आपके डोनेशन चाहिए, 0 से लेकर 100 रुपीज़ आप दे सकते हैं। और एक वॉइस क्लोनिंग की आपने बात की, एक वॉइस नोट आता है हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स से, एक 10-15 सेकंड, हाँ उन्हीं के आवाज़ का, कि जी मैं आपको ये दरख्वास्त करूँगा कि आप ये दे दीजिए, 0 से लेकर 100 रुपीज़, तो वो फ्लेक्सिबल है, हाँ। 20 रुपये दूँ, 10 रुपये दूँ, बट कितने लोग हैं, वॉल्यूम, और ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये पैसे वहाँ जा रहे हैं एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को और प्रमोट करने के लिए। हम इमोशनल हो गए, एंड मैं ये नहीं कहूँगा गलती है नहीं है, बट ये फैक्ट है, इमोशनल हो गए, हमने दे दिया, रीचेक नहीं किया। इनफैक्ट जो मेटी है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, वो खुद उनको एक नोटिफिकेशन निकालनी पड़ेगी, भाई हम नहीं मांग रहे आपसे कोई पैसे, ये कोई स्कैमस्टर है जो कर रहा है। कैसे जाने कि क्या सच है क्या नहीं है, बिकॉज आपके सामने मैसेज आता है, वही सेम वीडियो, वही सेम ऑडियो, वही सेम टेक्स्ट, इसके बियॉन्ड हाउ डू यू गेट टू नो कि पर्सन इज़ नॉट ओरिजिनल? बड़ा सिंपल है यार, मैंने रीचेक की बात की, 2 चीज़ें, पहला आता है आपको ऐसी वीडियोस मैसेजेस जो गवर्नमेंट से आती हैं। क्रेडिबिलिटी कहाँ से आएगी? क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट से आएगी, बहुत जगह कंपनीज से होता है। पीछे एक केस था डीप फेक का, एंड दिस इज देयर इन द पब्लिक डोमेन। एक कंपनी का CFO, ठीक है, ये हर महीने, बड़ी कंपनी है, ये हर महीने अपने टीम के साथ जूम कॉल रखते हैं, और जूम कॉल रखते हैं बिकॉज ये फंड मैनेजिंग कंपनी है, तो डिसाइड करते हैं जी इसके फंड यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। ये CFO छुट्टी पे है, ठीक है, इनकी मेल हैक कर ली गई, इनकी मेल का एक्सेस ले लिया गया, इनकी, अब देखो हर बंदा मेल लिखता है अपने स्टाइल में, आजकल ChatGPT आ गया, बट वैसे एक स्टाइल होता है मेल लिखने का। क्रिमिनल ने इनकी सारी की सारी जो मेल्स हैं ली होंगी, किसी भी GPT पे डाल के स्टाइल पकड़ लिया होगा, राइट दिस काइंड ऑफ अ मेल इन दिस स्टाइल, मेल निकाल ली। क्या मेल निकाल ली? पूरी टीम को भेज दिया, क्योंकि मेल का एक्सेस था, कि अच्छा हमारी मीटिंग मान लीजिए 21 को होनी थी, ड्यू टू सम इमरजेंसी या ड्यू टू सर्टन अर्जेंसी मैं छुट्टी पे हूँ, 19 को हम अपनी मीटिंग कर रहे हैं। अब टीम को हर महीने का था, उन्होंने कहा ठीक है क्या फ़र्क पड़ रहा है, टीम आ गई कॉल पे ये बंदा नहीं है, कॉल पे डीप फेक है इसका, ये बंदा नहीं है, डीप फेक। एंड एक और बात, जूम पर डीप फेक पकड़ना और मुश्किल है, क्यों? क्योंकि जूम छोटा है और लैग भी तो करता है ना, लैग करता है तो आप बहुत बार होता है कि ठीक है नॉर्मल है, बफर कर रहा होगा। डीप फेक में क्या है जी, ये फंड्स XYZ अकाउंट में डाल दो, भाई तुम जूनियर हो, तुम्हें अगर सेंस नहीं भी समझ आ रहा, तुम कहोगे ठीक है यार मैं दे देता हूँ $25 million, या तो डॉलर्स थे या आई थिंक यूरो समथिंग, बट द नंबर वाज 25 million, एंड दिस इज देयर इन द पब्लिक डोमेन। भेज दिए। अब आप प्रैक्टिकल सिचुएशन देखो ना, वो एम्प्लॉई थोड़ी बोलेगा सर क्यों क्या मैं नहीं भेजूंगा, और हर महीने ये होता है। तो इस बार थोड़ा अब्रप्ट लगा उसको कि एक नया अकाउंट इन्होंने दे रहे हैं, पता नहीं क्या है, जस्ट इमेजिन डीप फेक ऑन टॉप स्ट्रैटेजी होगी कोई, टॉप स्ट्रैटेजी। तो देखिए आप, मैं मानता हूँ हर टाइम रीचेक करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट्स नॉट ईजी, बट लॉट ऑफ टाइम्स इट इज़। आपने अपनी बात की, आपका कोई दोस्त कुछ भेज रहा है, आपने दोस्त को तो रीचेक कर सकते हैं, भाई तू ही है ना। आजकल कितनी बार व्हाट्सएप हैक हो जाता है, बहुत नॉर्मल है आजकल, मैसेज आते हैं भाई मैं मुसीबत में हूँ, मुझे प्लीज़ 5,000 रुपये दे दे यार, बहुत लोग दे भी देते हैं। अच्छा जब दोस्त काम नहीं आता तो बॉस बन के, बॉस का व्हाट्सएप हैक हो गया, उन्हीं के एम्प्लॉयज़ को जा रहा है, आई एम इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, मुझे पैसे चाहिए। अच्छा बॉस है, बॉस को कैसे मना करूँ, इम्प्रेस भी करना है, चलो जी मैंने भेज दिया। आप रीचेक करिए, गवर्नमेंट के कुछ भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव वो कुछ हो यार, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, आप वो इनिशिएटिव का नाम कॉपी पेस्ट, जो भी आपको मैसेज मिला है कॉपी पेस्ट जाके गूगल पे देखिए,
बट मेरा सवाल है कितने लोग रीचेक करते हैं? रीचेक नहीं करते. ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन इन द एज ऑफ सोशल मीडिया इज डेंजरस. वाई? बिकॉज देखिए हमें लगता है इंटरनेट मज़ेदार जगह है, सब फ्री मिलता है, चैट जीपीटी फ्री, ऐप फ्री, सब कुछ मेरा है. ठीक है, पहली बात आपका कुछ भी नहीं है, आपका सब कुछ लिया जा रहा है, डेटा. दूसरी बात, व्हेन द सर्विस इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट. एंड तीसरी बात, इंटरनेट आई ऑलवेज से इट्स लाइक अ जंगल, इट्स नॉट अ वंडरलैंड. जंगल में आप जब जाते हो यू नेवर नो आपके सामने क्या आ जाए. कभी स्नेक आ जाए, कभी लायन आ जाए. दिस मीन्स कोई रैंडम लिंक आ सकता है, कोई फेक वीडियो आ सकती है, फेक कॉल आ सकती है. तो इफ़ यू आर हैविंग दिस माइंडसेट कि यार ये कोई सेफ स्पेस नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हवा नहीं बनाना, बट एक आप अवेयर रहिए, अलर्ट मोड पे रहिए, तो यू विल ऑलवेज क्वेश्चन एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट, विच इज़ गुड. थोड़े शकी हो जाए कोई बात नहीं है, बचे रहेंगे. आई रिमेंबर लास्ट टाइम व्हेन वी स्पोक, 1 साल पहले, तो आई शेयर्ड विद यू कि मैंने किसी को पैसे ट्रांसफ़र किए थे क्योंकि मुझे उनका फ़ोन आया था कि बस मुझे नीड है, मुझे पैसे दे दो. लाख एंड अबव के आसपास उनको किए ट्रांसफ़र इन लाइक 2 or 3 चंक्स. एंड ऑन दैट डे टोल्ड मी अबाउट दिस एंटायर स्कैम थिंग कि ऐसा हो रहा है. आपके जाने के बाद आई कॉल अप द पर्सन, उन्होंने आंसर नहीं किया ना, लाइक बस गया. तो आई फॉलोड अप, आई मैसेज हिम, कोई रिस्पॉन्स नहीं. फाइनली आफ्टर फ्यू डेज आई रिस्पॉन्स. उनकी जेन्युइनली उनके पास चैलेंजेस थे. आई वाज लाइक ठीक है, आप आराम से देना, बट आपके पास है, आई एम हैप्पी. बट दैट वाज वेरी स्कैरी कि यार हाउ कुड आई बी फूल्ड कि अ पर्सन हूम आई ट्रस्ट सो मच, उनका फ़ोन आया था, बस पैसे ट्रांसफ़र कर दो, आई ट्रांसफ़र देखिए. एंड द आयरनी वाज ऑन दैट डे ही डिड आस्क मी कि मेरे अकाउंट में नहीं, ये अलग अकाउंट है मेरे फ्रेंड का, वहाँ ट्रांसफ़र करना है. ठीक है, मे बी ही नीड्स इट बिकॉज कुछ हॉस्पिटल के बिल्स हैं, समथिंग. एंड आई वाज लाइक कि अरे जो साक्षर ने कहा था दैट इज़ सो ट्रू. मैं गया यू फील दैट. आई थिंक मोर देन मनी इज़ द ट्रस्ट दैट यू लूज इन पीपल. एंड दे लाइक क्या हो रहा है. So when I reached out to him and I was like, and like he was like, दिवस ऐसा क्या हो गया, मतलब why were you so paranoid कि दो. I was like कि I wasn't sure कि आप वो हो या नहीं हो. मेरी आपसे बात हो गई आज and I was like कि आप वही हो ना. मुझे नहीं पता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ. So I had to talk to someone and through तब जाके शांति मिली. Else you just lose trust in humanity at large. पता है बहुत बार मैं पीछे इनफैक्ट 1-2 बार पॉडकास्ट में जब पीछे भी गया हूँ लास्ट, कुछ सिमिलर कमेंट्स देखे मैंने. क्या कमेंट्स? लोग कहते हैं यार ऐसे थोड़ी हो सकता है, कोई इतना ख़राब थोड़ी हो सकता है. अरे हो सकता है, ऐसे नहीं होता. मेरे को याद है पीछे मैं किसी पॉडकास्ट में था एंड उस पॉडकास्टर ने मुझे उसकी क्लिप भेजी, प्रॉपर कमेंट सेक्शन, इतना बड़ा पैराग्राफ. क्या पैराग्राफ? ऐसा नहीं हो सकता, आई डोंट बिलीव दिस, ऐसा नहीं, ये वो. भाई ठीक है, मत बिलीव करो, कोई बात नहीं, बट थोड़ा भी अगर आप न्यूज़ से अवेयर हैं, नॉट द सोशल मीडिया न्यूज़, खुद गूगल पे जाके पढ़िए, कहीं पढ़िए, तो आपको पता लगेगा कि बहुत कुछ हो रहा है. डिजिटल अरेस्ट जब स्टार्ट, मतलब इतना, क्योंकि देखिए जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला तब ये बहुत एक वो हो गया, उससे पहले भी हो रहे थे. आई रिमेंबर डिजिटल अरेस्ट के मैंने, अब 2 लोग थे, मी एंड अनदर पर्सन फ्रॉम द सेम स्पेस, हम डिजिटल अरेस्ट की बात करें. द टर्म वॉज नॉट यूज डिजिटल अरेस्ट, तब टर्म होता था फेडेक्स स्कैम करके. ठीक है, फेडेक्स स्कैम. हाँ, कि जी फेडेक्स में आपका जी कोरियर है और जी आप ये तो इलीगल है, कुछ निकला है भैया, फंस गए. तब वो उस नाम से था. तो जब हमने वो किया, पॉडकास्ट बाहर आ गया, सब कुछ हो गया, लोगों ने कहा ऐसे थोड़ी हो सकता है, कोई इतना ख़राब नहीं हो सकता है. डिजिटल अरेस्ट आने शुरू हो गए. तो कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिए. एंड नंबर 2, आई ऑलवेज से, देखिए लोग बेवकूफ़ नहीं होते, लोग भोले होते हैं. मैंने रियलाइज़ किया है. पहले मुझे, मैं सच्ची बताऊँ, जब मैं शुरुआत में इस इंडस्ट्री में आया था, मुझे लगता है सब बेवकूफ़ है यार ये वो. बट मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया यार बड़े बड़े एजुकेटेड लोग, सब लोग, बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कोई? भोलापन, ट्रस्ट, दैट्स द मेन की. एंड ऐसा नहीं है यहाँ पे लोगों के पास, दे कांट अवॉइड इट, वी कैन. द ओनली थिंग इज़ हाउ मच अवेयरनेस डू वी हैव, नंबर 1. नंबर 2, प्रायोरिटी. जो मैंने प्रायोरिटी पॉडकास्ट की शुरुआत में वर्ड यूज़ किया था ना, लोग इसको प्रायोरिटी नहीं मान रहे कि मुझे ये पता होने की क्या ज़रूरत है. मैं बोलता हूँ अगर आपको यही नहीं पता वॉइस क्लोनिंग क्या है, कल को आप ही के पास ऐसा कॉल आ गया, आप कैसे बचोगे? 110% आप फंसोगे. बचे तो रहो, अपने लिए नहीं बचना, अपने आसपास वालों के लिए बच लो. बिकॉज अगर एक बंदा अवेयर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो अपनी फैमिली को भी वही अवेयर करता है, और वो थोड़ी बहुत साइकिल, एटलीस्ट समवन इज सेव्ड. क्योंकि हम ना वो कहते हैं ना, फिंगर्स पॉइंट आउट करना बड़ा आसान है. वो सरकार ने नहीं किया, वो जी पुलिस ने नहीं किया. भाई आप क्या कर रहे हो? अगर आप अपनी तरफ से सब कुछ A to Z कर रहे हो, साइबर हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, जो डेटा है उसको बांट नहीं रहे लड्डुओं की तरह, तब तो आप बोलो. हमने, इनफैक्ट मुझे याद है जब हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी, आई कोटेड दिस एग्जाम्पल एंड दिस इज़ माई फेवरेट एग्जाम्पल. मैं एक रेस्टोरेंट में था, ठीक है, मुझे ऑर्डर करना था मील.
तो मैंने मील ऑर्डर किया, उसने मेरा ले लिया। और सेकंड ऑब्वियस क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर। मैंने कहा मैं क्यों दूँ? कहता सर हमारी पॉलिसी है। मैंने कहा कौन सी पॉलिसी है? अब बीइंग अ लॉयर थोड़ा लाइसेंस हो जाता है दो पूछने का दूसरों से। तो कहता है कि तब उसको समझ आ गया, कहता चलो सर आप थोड़ा साइड में जाओ, नेक्स्ट बंदे को आने दो। मेरे पीछे एक बंदा है, अपनी फैमिली के साथ आ रखा है, वाइफ और बेटा बैठे हैं टेबल पे, ये भी ऑर्डर दे रहे हैं और जी उन्होंने भी ठीक है ऑर्डर हो गया। इन्होंने पूछा भाई मैं अपना नंबर क्यों दूँगा, बड़े उससे पूछा। आई वाज हैप्पी, मैंने कहा यार लोग सही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उनको अपने राइट्स का पता है। ये दूसरा बंदा स्मार्ट कहता सर आप नेक्स्ट टाइम आओगे ना 15% डिस्काउंट मिलेगा इस मील पे। इतना खुश हो गया, इसने अपना डेटा दिया, इसने अपनी वाइफ का डेटा दिया, इसने अपने बेटे का डेटा दिया और मील लेने, और मैं हैरान, मील लेने के बाद कह रहा है अगली बार 45% डिस्काउंट पक्का। अरे भाई 45, तुमने वो 100 या 150 रुपीज़ के चक्कर में तुमने क्या बार्टर कर दिया है? वो डेटा, अच्छा अगेन एज यू सेड इन द बिगिनिंग, मैं कौन सा सेलिब्रिटी हूँ, मेरा नंबर चला भी जाए तो पैसे हैं ना अकाउंट में, वो नहीं है प्यार है क्या तुम्हें? रेपुटेशन प्यारी नहीं है क्या? तो अगर वो प्यारी है तो आपके जो भी डेटा बाहर जाता है कल को किसी क्रिमिनल के हाथ में आता है। ऐसे ही जब मान लीजिए इस पर्सन ने डेटा दिया, कल को कुछ टाइम बाद जब इनके साथ ना हो बट ऐसे किसी पर्सन के साथ कोई क्राइम होता है, सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहले आती है, बंदा कहता है यार मैंने इनको तो अपना नंबर शेयर नहीं किया था। अरे भाई आपने इनको नहीं किया था, बट वो एक बूमरैंग की तरह काम करता है। राइट, यू डोंट नो आप जहाँ डेटा शेयर कर रहे हो वहाँ से। इनफैक्ट पीछे हम अभी एक केस देख रहे हैं, दिस इज अ रीसेंट केस, एक हफ्ता पुराना है। एक गैंग है जिसको बस्ट किया है, ठीक है, इन पार्ट्स ऑफ झारखंड, बिहार, MP, UP, ओके। ये गैंग सिर्फ आधार कार्ड के मिसयूज़ के दम पे चल रही थी। मैं एक दोस्त है, इसको जानता हूँ, वो इसमें पार्ट है, पुलिस में ही है वो बंदा, इन्होंने बस्ट किया है। सो अब हम लोग साथ में मिलके वो देख रहे हैं कि भैया वी आर मैपिंग इट डाउन कि हो क्या रहा था, क्या पता लग रहा है। ये बंदा आधार पे मैंने कहा ऑपरेट करता है, कैसे ऑपरेट करता है? आपको लग रहा होगा जी यहाँ से डेटा वहाँ से डेटा, फुल ऑन देसी ट्रेडिशनल। ये होटल्स में जाता था। होटल्स में क्या होता है, आप जाते हो, आपकी आधार की एक ना ऐसे कॉपी आ जाती है, है ना, कॉपी आ जाती है आधार की, तो आधार की कॉपी आ जाती है और क्या होता है, आपका आधार की फ़ोटोकॉपी हुई और एक फ़ाइल में रख दिया और बंदा अपना आगे चला जाता है। ये बंदा अंदर ब्राइब करता था बंदों को, 1000 रुपीज़ एंड गिव मी दैट फाइल, जस्ट 1000 रुपीज़। पूरी फाइल 50-60 लोगों के आधार कार्ड्स की मेरे हाथ में, और मैं जी इनको फिर मिसयूज़ करूँ। क्योंकि आप देखो आधार बायोमेट्रिक्स आपके आधार में, आधार कनेक्टेड कितनी जगह से, बैंक वगैरह से। ट्रू। तो मेरे तो डोर्स खुल गए ना। राइट। मैं कितने लोगों को टारगेट करूँ? अच्छा कितने लोग आधार के थ्रू, जैसे ये गैंग क्या कर रही थी, लोगों को कॉल करती थी, अच्छा आपका नाम ये है, आधार नंबर ये है, किसी को आधार नंबर बता दो, आपको ट्रस्ट करने लग जाता है। अच्छा आप ना बैंक से बोल रहे हैं आपका KYC करना है, टिपिकल, और ये फ्रॉड हो रहे हैं। आई थिंक 15-16 करोड़ का रैकेट बस्ट किए हैं लोगों ने, 3 लोग कर रहे हैं। और इनका टिपिकल ये ऑपरेशनल फंडा कि जी हम होटल जाएंगे, हॉस्पिटल्स भी, देयर इज अनदर हब स्पॉट जहाँ आपका आधार होता है। अब बहुत लोग कहेंगे जी आधार नहीं तो क्या। भाई बात बड़ी सिंपल है, आपसे मांगा जाता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। एटलीस्ट 50% जगहों में तो आइडेंटिटी प्रूफ इज द वर्ड दैट इज आस्क्ड, बट हम क्या करते हैं, हम सीधा आधार निकालते हैं। हम कभी पैन नहीं बोलेंगे, इलेक्शन ID नहीं बोलेंगे, पासपोर्ट नहीं बोलेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ नहीं देंगे हम। इट्स रिफ्लेक्स रिएक्शन, आधार। अच्छा ये तो होगी 50% सिचुएशन। जो बची 50% है, लोग कहते हैं जी कभी कभार ना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो कहती है आधार देना मैंडेटरी नहीं है, पहला, कहीं पे भी। दूसरा, मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं और ये जजमेंट भी कहती है, मान लीजिए अगर आपको देना पड़ रहा है, मास्क आधार की आप जो है सर्विस अवेल कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, वहाँ पर मास्क आधार का ऑप्शन देता है, माय आधार करके जो वेबसाइट है। एंड व्हाट इज मास्क आधार, आपके जो डिजिट्स हैं ना वो छुपा देती, कुछ डिजिट्स ऑटोमेटिकली ब्लर कर देगी है, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ा। अगर वही सेम जो डेटा किसी क्रिमिनल के हाथ में आए, नंबर्स तो नहीं है ना मेरे पास। एंड ऑल्सो एक और जो अच्छी सर्विस गवर्नमेंट ने कर दिया वो ये है कि हमारे बायोमेट्रिक्स आप ब्लॉक कर सकते हो। कैसे? आप इसी साइट पे जाके यू हैव एन ऑप्शन ऑफ ब्लॉकिंग योर बायोमेट्रिक्स, लॉकिंग योर आधार कार्ड, लॉकिंग आधार एंड ब्लॉकिंग योर बायोमेट्रिक्स। दिस वाज न्यू फॉर मी, आई हैड नो आइडिया, बिकॉज आई हैड द सेम थॉट कि जब भी मैं जाता हूँ किसी होटल में, वहाँ पे आई ऑफन गिव आधार कार्ड, यू नो, वही दैट रिफ्लेक्स किए लो। एंड अपार्ट फ्रॉम द होटल, in the last 1 year I have used Blinkit to get the printouts. आता ना ऑप्शन, तो उसमें कहते हैं कि फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज आर फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। बट आई एम लाइक कि जो अंकल थे वहाँ दुकान पे जिन्होंने ये प्रिंट किया उनको तो पता है, एंड जिसने उससे लिया सब कुछ, माना वो सील्ड था, एट टाइम वो सील्ड होता भी नहीं है,
सो वहाँ पे तो सब कुछ है एंड इट इज़ सो ईजी टू गेट टू नो योर आधार कार्ड एंड ऑल डिटेल्स. मैं भी बोल रहा हूँ डेटा केयरलेसनेस इज़ ह्यूज. एंड अगेन मैं क्यों बदनाम करूँ इंडियंस को, ये वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ लॉ, कुछ जगह लॉज आ गए तो अवेयरनेस हो गई, बट इंडिया एज अ सेड आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज आप तो हब हो. ग्लोबली साइबर क्रिमिनल सबसे पहले इंडिया को देखेगा अटैक करने के लिए, बिकॉज यहाँ सारे फेवरेबल सर्कमस्टांसेस है फॉर क्रिमिनल टू अटैक. तो आपको तो और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि यार मैं ऐसे नहीं कर सकता. बट द आयरनी है हम उतने ही केयरलेस हैं. बट इफ़ यू ऑब्जर्व बीइंग अ लॉयर, माय फादर इज़ ऑल्सो लॉयर, सो देखा है मैंने कि कोर्ट के आसपास दुकानें बहुत सारी होती है फोटो कॉपी की, है ना, और वहाँ पे एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्स या लाइक सेल डीड सब कुछ हो रहा होता है. अगर किसी को कॉपी बनानी हो किसी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की, आराम से बन जाएगी. बहुत बन जाएगी. बट तभी तो है ना, आप जो लोग आर्ग्यू करते हैं जी आधार मेरे को देना ही देना है, मान लेता हूँ कभी कभार देना पड़ सकता है. मास्क दे दो ना, अपने बायोमेट्रिक्स हटा दो ना, लॉक कर दो ना. बट आप वो करोगे नहीं, और उसमें कुछ 1-2 मिनट जाते हैं मास्क करने में, कुछ ज़्यादा नहीं जाता आपको. आपको उसकी ई कॉपी मिल जाएगी आपको. बट द क्वेश्चन इज कितने लोग करते हैं, पहला. दूसरा, जहाँ आधार नहीं मांगा जाए वहाँ नहीं देना ना. क्यों देना है हमने? Absolutely. Everywhere it's most of the time it's written identity proof. मैं सच्ची बताऊँ, मैं खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ. लोग आधार एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, नो डाउट एक्सपेक्ट करते हैं, बट 50% ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन, मैं कहता हूँ मेरे पास अभी तो आधार नहीं है जी, अभी पैन कार्ड है, चलेगा, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम. एंड इफ़ यू डेस्परेटली नीड माई आधार, मास्क कॉपी है जी. पैन पे एड्रेस नहीं होता ना. नहीं. हाँ, तभी दे वांट एन एड्रेस प्रूफ एज वेल. पासपोर्ट इज ओके. हाँ, पासपोर्ट इज देयर, ऑप्शंस बहुत है आपके पास. जस्ट दैट कि पीपल डोंट कैरी पासपोर्ट एज रेगुलरली. हाँ, तो ई कॉपी तो है ना आपके पास, ई कॉपी रखो अपने पास. E-copy इलेक्शन आईडी, इन सब की ई कॉपीज आपके पास होनी चाहिए. एंड हाँ, प्लीज़ ये ई कॉपीज किसी सोशल मीडिया पे अपने ग्रुप बना के मत डाल दीजिए. मैं नाम नहीं लूँगा सोशल मीडिया का, बट हम अपने ग्रुप बना लेते हैं सोशल मीडिया पे, माई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. माई प्राइवेट अकाउंट नोन टू ओनली मी. हाँ, अब नहीं, उसमें लिखते भी हम माई बैंकिंग पासवर्ड दिस, माई दिस थिंग दिस, व्हाट्सएप व्हाटएवर क्रेडिट कार्ड पिन दिस. भाई एवरीथिंग इज पब्लिक. अगर ये फ़ोन जो है ना, दिस इज़ नॉट प्राइवेट टू यू, दिस इज़ नॉट एट ऑल प्राइवेट टू यू. आई नो आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन विडम्बना ये है कि सपोज आजकल देयर आर सो मेनी पासवर्ड्स, वो हम कहाँ सेव करें, है ना. एक ऑप्शन है कि मैं एक ऐसी A4 शीट लूँ और सब बैठ के लिखूँ, डायरी, है ना. दैट इज़ वन थिंग विच आई थिंक यू फॉलो. आपने कहा भी था लास्ट टाइम मुझे. लेकिन रियलिटी ऐसी है कि आपको उस रियल टाइम का कोई पासवर्ड चाहिए, तो either you keep it in the phone or laptop or your systems, ऐसे आप करते हो सेव, बट वो भी सेफ नहीं है. इसका एक बड़ा सिंपल हैक है, क्या कर सकते हैं, बोलते हो जुगाड़ू तरीका. आप कुछ भी पासवर्ड अगर कर रहे हैं, डोंट नेम इट कि ये कहाँ का पासवर्ड है. बैंकिंग पासवर्ड डैश, अरे मत बोलो बैंकिंग पासवर्ड ना, आपको पता होना चाहिए. अब दैट यू हैव टू बी सेंसिबल कि भाई हो सकता है, जस्ट अ रैंडम एग्जांपल, कि जी मेरा लास्ट 3-2 है ना, ये मेरा बैंक का है. अच्छा, लास्ट वो ना, ये मेरे क्रेडिट कार्ड का है. अपनी जानकारी रखिए. आप इतना मान के चलो, सिंपल है. कल को किसी और के हाथ में फ़ोन आ जाए तो क्या इसका मिसयूज़ हो सकता नहीं हो सकता? बिल्कुल सिंपल इतना क्वेश्चन पूछो. अगर इसका मिसयूज़ नहीं हो सकता, उसको सेंस ही समझ नहीं आएगा कि किस चीज़ का पासवर्ड है, देन यू आर ग्रेट. बट इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं जी हर चीज़ ही मैं इस पर सेव, मत करो सेव यार. मानता हूँ पासवर्ड हैं, सब कुछ है, बट कोशिश करो कि अपने स्मार्टफोन्स पे सेव मत करो. आई नो, यू नो, आई थिंक साइबर सिक्योरिटी या साइबर स्पेस से जितने भी फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हम सब लोग ऑलमोस्ट एक फाइल बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, देयर हैज़ टू बी फिजिकल दिस थिंग, क्योंकि फिजिकल कोई एक बंदा जब तक वो नहीं खोलेगा तब तक उसके हाथ में नहीं आएगी. ऑनलाइन तो इट्स एवरीवेयर. एंड अगर आप कर रहे हो, ये बहुत लोग कहेंगे मैं करूँगा, भाई फिर भगवान भरोसे है, अगर फंस गए तो फंस गए, नहीं फंसे तो वेरी गुड. एज अ कंटेंट क्रिएटर यू पोस्ट photographs on Instagram, social media, or your little one, 2-year-old, 3-year-old, आजकल kids the channel वो भी आते हैं. How safe it is to upload a photograph of your child who is hardly 2 or 3 years old or 5 years old? It's absolutely ridiculous है ये. अब मानो ना मानो, बहुत लोग कहेंगे क्या बोल रहा है भाई, हम तो करते हैं. करने में वो कहते हैं ना, सब चोरी कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी चोरी सही है. भाई उसका मिसयूज़ तो कभी भी हो सकता है. एंड इससे इनफैक्ट एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो सबको पता होना चाहिए. आई थिंक दिस विल बी न्यू फॉर यू एज वेल. सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स आते हैं. लास्ट हमारा जिबली ट्रेंड था, ठीक है. बहुत जिबली में क्या हुआ, जो फोटो आप वैसे नहीं डालोगे, जिबली के फॉर्म में आपने उसको डाल दिया. क्या आपको ये बात पता है? अगेन दिस इज़ आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल लीजिए, बट अगर आप पैटर्न मैप करेंगे तो दिस विल बी एब्सोल्युटली ट्रू. ट्रेंड्स लाए ही इसलिए जाते हैं कि लोगों का डेटा और कलेक्ट कर लिया जाए.
ट्रेंड्स को इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया जाता है, कोई भी ट्रेंड हो, दिस कैन बी एनीथिंग, एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम, आई रिमेंबर जब फेसबुक बहुत एक्टिव होता था 2012 से 15 के बीच में, आज भी आई थिंक फेसबुक पे वो गेम्स आती है ना, पुट योर ईमेल आईडी फोन नंबर एंड यू विल शो यू हाउ यू लुक 50 आफ्टर 50 इयर्स, हु विल यू मैरी, ये वो लोग बोलते टाइम पास। भाई आप क्या कर रहे हो, आप अपना डेटा दे रहे हो उसके बदले। जहाँ आपने अपना डेटा दिया, डेटा कैन बी योर यू नो व्हाटएवर योर पासवर्ड्स, योर ईमेल आईडीज, फोन नंबर्स, पिक्चर्स, वीडियोस, एवरीथिंग इज योर डेटा। तो आप जी क्या कर रहे हो, आप डेटा ही तो दे रहे हो एक छोटे से ट्रेंड के उसमें, और ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस ही इसलिए किए जाते हैं। जिबली में अभी पीछे रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, कितने लोगों का प्राइवेट डेटा जो वो कभी भी नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल यू मेंशन अबाउट चिल्ड्रन, राइट? आई नो दिस फैमिली पर्सनली, आई नो ये बड़े ना कॉशियस हैं, नहीं पोस्ट करना, ये सब नहीं करना, अपने बच्चा कुछ नहीं। जिबली आया, अपने बच्चा, बिकॉज बच्चे की तो शक्ल वो हो गई ना, एनिमेटेड हो गई, भर भर के फोटोज़ डाली इन्होंने। भाई उनके पास जिबली नहीं किया है, उनके पास तुम्हारा यही वाली रियल फोटोज़ गई हैं। तो आपने जो मुझसे पूछा इट्स सेफ, इट्स नॉट सेफ। जितना पर्सनली आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो इंटरनेट पे, उतना डिफिकल्ट हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू, पीपल लाइक यू एंड मी, हम प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में बात करते हैं। आप इतना कंटेंट बना रहे हो, मैं इतना कंटेंट बना रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें हैं, बट हमारा जो फेस है, वीडियोज़ है, बहुत है, इंटरनेट यूट्यूब पर सर्च करो मिल जाएंगी। तो ये तो डबल एज स्वॉर्ड है, ये ना भी मानना चाहूँ ये होगा Exactly. कि ये वी आर यू नो वी आर वल्नरेबल, नो डाउट। काम ऐसा है, दे माइट से कि यू नो यहाँ बैठ के हम लोग ये ऐसी बातें कर रहे हैं और खुद हम लोग कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। ये हमारे पे भी एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल हमारे ऊपर भी। डीप फेक वॉइस क्लोनिंग, ये स्कैम कितने भी हों, खासकर डीप फेक वॉइस क्लोनिंग, उन लोगों के ज़्यादा बनेंगे जिनका एक्सपोजर इंटरनेट पर ज़्यादा है, चाहे काम के लिए हो, चाहे सोशल मीडिया के लिए हो। आपने इन्फ्लुएंसर्स के बारे में एक वर्ड यूज़ किया था आपने। हमारे पास कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, उनके साथ देखिए उनकी जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उनकी दुकान है, अगर ये दुकान बंद हो गई तो दे आर कुक्ड, ठीक है? ऐसा ही होता है जी, हो गया वो आया जी, इसको कैसे करें, इट हैज़ बीन हैक्ड व्हाटएवर, ये वो। मैं एक ट्रेंड देखा है इसमें, और एक टिपिकल ट्रेंड अगेन, दैट ब्लाइंड ट्रस्ट। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ना ब्रांड डील्स आती हैं, छोटी बड़ी व्हाटएवर, आपको डीएम पे आती है ब्रांड डील्स, या मेल पर आती हैं, ओके? ब्रांड डील आई, ब्रांड डील में टिपिकल क्या होता है, अच्छा वी आर फ्रॉम XYZ, हम चाहते हैं आप अपने प्रमोट करो, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन यू नो सी, एक लिंक दे देंगे। भाई वो लिंक को मत क्लिक करो, वो पहले उस कंपनी के बारे में सर्च कर लो इंटरनेट पे। और मे बी, आई एम नॉट श्योर, ऐसा एक दो जगह तो देखो हो चुका है, मैं हर किसी का नहीं बोलता। एक हमारे पास इन्फ्लुएंसर आई, अच्छी खासी, शी हैज़ वॉट ऑलमोस्ट टचिंग 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, कंटेंट क्रिएटर है, अकाउंट हो गया हैक, आ गई, क्या करना है, कैसे करना है, चलो जी 15 दिन लगे, बस अकाउंट वापस आ गया। बट गलती कहाँ हुई, मैं उनसे, बिकॉज वेन एवर समवन कम्स टू मी, आई एम मोर इंटरेस्टेड कि गलती कहाँ हुई, सो दैट आई नो द पैटर्न। ये कहती मेरे को ना, इनको पहले समझ नहीं आया, देन व्हेन वी वर गोइंग थ्रू अर हिस्ट्री ऑफ कि हुआ क्या है उस दिन, जिस दिन हुआ है, इनको एक DM आया है एक रेप्यूटेड ब्रांड से, जो सबको पता है उस ब्रांड का नाम, तो आप शक नहीं करोगे कि ये ब्रांड नकली है। अजय आप ये करो, छोटा सा एक वी आर डूइंग दिस, हमारा एक न्यू प्रोडक्ट है, इसको आप वो करो, दिस इज द लिंक। फ्रॉम देयर चैनल? नो, not from the channel, from another channel. That was the only clue, but that channel was comparatively new and इतना बुरा भी नहीं था, 30K followers, but 30K followers only written, अगर आप उनके views चेक करो तो paid followers थे, 100 के तो view आ रहे थे उनके, तो वो DP सब कुछ वही है। तो इन्होंने लिंक क्लिक कर दिया, बस कौन, आप देखिए मैंने malware के बारे में बात की, अलग अलग टाइप के होते हैं, यू कांट से जी एक ही टाइप का होता है। अब यहाँ बंदा फंस गया, वो उसने मुझे बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन पूछा, सर अगर आपको आएगा क्या आप क्लिक नहीं करोगे, यहाँ तो मैं कंपनी, आई नो द कंपनी, यू नो द कंपनी, सो आई विल नॉट गो ऑन द इंटरनेट, हाउ शुड आई चेक। यहाँ थोड़ा मैं भी फंस गया, मैंने कहा दिस इज अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, और इसका जवाब कहीं ना कहीं हाँ या ना में, मतलब यू आर स्टक व्हाट टू डू। द ओनली क्लू हियर वाज कि यार अकाउंट देख लो, किस अकाउंट से आया है। अच्छा ये मेरे साथ नहीं हुआ, मतलब मेरा केस नहीं है, बट पब्लिक डोमेन में अगेन ये केस है। एक इन्फ्लुएंसर, वो मेल इन्फ्लुएंसर फिटनेस में है, उसको आई थिंक कुछ लैक्स का फ्रॉड हुआ उसके साथ। क्या फ्रॉड था, अगेन कि जी ये आप ऐसे से कर लो, फेमस ब्रांड डील, फेमस फिटनेस कंपनी इन इंडिया, ओरिजिनल चैनल, और उससे आया है, इसने कर दिया। लेकिन वो ओरिजिनल चैनल ने अपनी स्टोरी पे डाल रखा था कि यार अकाउंट यू नो ये है वो है हैक्ड, ये वो बचे रहो, दिस एंड दैट, वो उसने नहीं देखा। बट वो बेचारा, मैं उसकी गलती नहीं बोलता, वो बेचारा क्या करे, और कितना बंदा दिमाग लगाएगा कि यार ठीक है ब्लूटिक है, यही कंपनी है, सब कुछ हो गया। वो दैट वाज अ बिट अनलकी है मुझसे, बट हुआ। So what happens when we publish a podcast या फिर any clips, any shots, तो हमें email आता है
कि आपका जो कंटेंट है इस पे कॉपीराइट है एंड ये लीगल बैटल में हो जाएगा, तो अभी आप इस लिंक पे आप क्लिक करें और हमारी जो मीडिएशन सेल उनसे बात करें, तब जाके रफ़ा दफ़ा हो पाएगा। सो सिंस आप जैसे लोगों का साथ है तो वी आर नाउ मोर अवेयर कि क्या नहीं करना चाहिए। बट ये स्कैम कैसे काम करता है और लोग क्या जाने इसके बारे में, जो भी लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो स्कैम से पहले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारे में बात करते हैं। बहुत पॉडकास्टर्स आजकल मैं देख रहा हूँ, हमारे पॉडकास्टर्स एंड पॉडकास्ट गेस्ट्स वो क्लाइंट्स बन गए हैं। अब देखिए, लॉयर के लिए अच्छा हुआ है लेकिन उनके लिए, बेचारों के लिए ख़राब हुआ। क्यों? कोई पॉडकास्टर आया, उल्टी सीधी उसने कोई बात कर दी किसी पॉडकास्ट में, वो पॉडकास्टर भी फंस गया, वो गेस्ट भी फंस गया, या गेस्ट ने उल्टी सीधी बात कर दी एंड वो कहीं से कोई नोटिस आ गया जी, हो गया, एक वो प्रॉब्लम है। तो वन, पीपल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑन द पॉडकास्ट वैसे ही आजकल बदनाम हो रहे जी, कुछ भी बोल रहे हैं, सो पीपल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने मुझसे बात करी, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, जेन्युइन भी होते हैं, ये नहीं बोल रहे जेन्युइन। हाउ डू यू नो, लाइक ठीक है आता रहता होगा। अगर जेन्युइन है, मैं आपको एक रियल, अगेन मेरे खुद के दोस्त का है, ही रन्स अ पॉडकास्ट, ठीक ठाक उसकी वो है 200 के फॉलोअर समथिंग। तो उसको एक आया कि जी आपने जी डेरोगेटरी बातें कर दी हैं, ही इज़ अ फाइनेंस पॉडकास्ट, ठीक है, डेरोगेटरी बातें कर दी हैं एंड आई एम सम सॉर्ट ऑफ, आई एम फॉरगेटिंग, बट एक अच्छी रेपुटेशन पे, पोजीशन पे आरबीआई का बंदा, वो आपको भेज रहा है। अब इसने मेरे को कॉल किया, हमने बात करी, वो जो इन्होंने भेजा है वो तो बिल्कुल जेन्युइन है। अच्छा, जेन्युइन क्यों है? स्टैंडर्ड है यार। जो कंपनीज होती हैं, आपको लोगों को क्या लगता है कि हर पॉडकास्टर को अलग हुआ होता होगा? नहीं, कॉपी पेस्टेड हम लॉयर्स का ही होता है, दो टिपिकल वो था। बट देन वी थॉट कि यार ये बंदा आरबीआई का इतना बड़ा बंदा एक छोटे से एक पॉडकास्टर के पीछे क्यों पड़ा होगा? और उसने मुझे वीडियो भी दिखाई, कौन सी वीडियो को उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, उसमें बातें कही थी उसने, बट ऐसी भी नहीं कही कि आरबीआई पीछे पड़ जाए आपके। वी इग्नोर दैट, जान पूछ के कि अगर भाई जेन्युइन भी होगा ना, दिख ही जाएगी। थोड़ा हुआ, वो सच में जेन्युइन निकला। वो सच में जेन्युइन निकला। लेकिन द गुड पार्ट वॉज कि वी वेटेड। इसके अब वो आरबीआई के उससे नहीं आया, आई थिंक, बिकॉज अब जब हम देखते हैं उस लेटर को, वो एक, इट वॉज नॉट ड्राफ्टेड बाय द आरबीआई पर्सन, वो अगेन स्टैंडर्ड एक उनको भेज दिया होगा, उनकी टीम से वो 2 बार मेल आई है। देन वी थॉट, उनसे बात की, फिर उसने वीडियो रिमूव करनी पड़ी उसको फॉर वट एवर एक्सवाइजेड रीजन, बट आई वाज जेन्युइन। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसा कोई फ्रेमवर्क, कोई स्टेप्स नहीं है, बट इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर सच में जेन्युइनली आपके ऊपर कोई इशू रेज हुआ है, वो फॉलो अप करेंगे, ऐसा नहीं है। और अगर लोग डरते हैं भाई हम पे फाइन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई भी पहले नोटिस पे पेनल्टी स्ट्रेट नहीं मार देता अनलेस आपने इतनी ही गंदी बात कर दी उसकी। दे गिव यू कपल ऑफ वार्निंग्स, इफ़ यू माइट हैव नोटिस, आपको कितने आते होंगे। जेन्युइन जो होता है ना, 1-2 बार आपको बोलेगा कि दिस इज़ अ फॉलो अप मेल, ये वो, कहीं तो ट्रस्ट करोगे। मैं ये नहीं बोल सकता कि कहीं ट्रस्ट नहीं करना। सी, जब इतनी जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी 100% सेफ। मैं भी, आप भी, साइबर सिक्योरिटी कंपनीज बोलती हैं वी कांट गारंटी 100% सेफ्टी। सिर्फ इतना है, आप कितना डैमेज कंट्रोल कर सकते हो, कितना अपना एक्सपोजर कम कर सकते हो, जितना कम कर सकते हो उतना बेटर। अ लॉट ऑफ पीपल से कि आईफोन बहुत सेफ है, इनके एड्स भी ऐसे होते हैं कि सिक्योरिटी टर्म्स में बहुत अच्छा है। क्या वाकई में इतना सेफ है? इसमें ना, मान लीजिए 20 ml का ग्लास है, ठीक है, मैं बोलूँगा वी गिव यू 15 ml, फुल 15 ml, और आपको ये देता हूँ। मैंने झूठ भी नहीं बोला और मैंने सच भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ उतना ही बताया आपको जितना है। चिप्स के पैकेट खाते हैं ना, वो लिखा होता है इतना % ये वो, लेकिन वो निकलती हवा है। तो चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, कोई कंपनी हो, कोई भी कंपनी, हर कंपनी के अपने लूप होल्स हैं, कोई भी खोल के नहीं बोलता। दे ओनली टेल यू, दो उनके स्ट्रेंथ पॉइंट्स बताते हैं, अच्छा ये सेफ्टी है, जो कि मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं यार, आईफोन कुछ तो अच्छा होगा तभी तो चल रहा है ना, कुछ सेफ गार्ड्स हैं, नो डाउट है, बट आप ये बोलिए कि 100% सेफ है। इनफैक्ट ये ओपन चैलेंज है, और ये चैलेंज हर किसी को है। कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान, कोई भी अथॉरिटी अगर आपको ये बोलते हैं कि हम 100% साइबर स्पेस में सेफ्टी देते हैं, वो झूठा है 100%। बट लाइक कंपैरेटिवली इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक थ्रू एन आईफोन एज कम्पेयर टू एन एंड्रॉयड, ऐसा क्या? समवेयर यस। 1 साल में खासकर, अगर आप मुझसे 1 साल पहले पूछते, मेरा शायद जवाब ना ही होता, मैं बोलता नहीं। बट अब 1 साल में मेरा जवाब ये ज़रूर बदल गया, बिकॉज आईफोन, एप्पल एज अ दिस थिंग, दे हैव वर्कड ऑन इट, दे हैव वर्कड कि भाई अगर, इनफैक्ट इनके जो मैं नाम बोल रहा हूँ, टिम कुक, हाँ, टिम कुक का ही खुद स्टेटमेंट था कि भाई इफ़ पीपल आर ट्रस्टिंग अस ऑन आवर ब्रांड, इट्स अ प्रीमियम ब्रांड, इट्स आवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कुछ करें। तो इन लोगों ने किए हैं। बट अगेन आप ये बोलो मेरे हाथ में आईफोन है, मैं 100% सेफ हूँ, नो, वो नहीं है। नहीं। और ये तो आप लिखित है चीज़,
आईफोन हो, कुछ हो, दुनिया की सबसे बेस्ट सिक्योरिटी क्यों ना हो, हमेशा एरर या हमेशा एंट्री क्रिमिनल की ह्यूमन एरर की वजह से ही होती है. इट्स द ह्यूमन केयरलेसनेस विच डज द जॉब. इट्स नॉट द टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट फायर वॉल, ये वो. इट्स जस्ट अबाउट आप कितने लापरवाही हो गए. मैं आपको अच्छा खासा आईफोन दे दूँ, सॉलिड सिक्योरिटी. पीछे मैं किसी से इनफैक्ट बात कर रहा था, उनके बेटे, ठीक है, वही यूजेस एन आईफोन, और उनका बेटा आई थिंक 5th-6th स्टैंडर्ड में गेम्स खेलता है. टिपिकल फादर का फ़ोन लेके गेम्स, वो गेम खेल रहा है, ठीक है, एक टिपिकल फाइटिंग वाली गेम. अच्छा, वहाँ पे ऐड आ गया, उसको ऐड आ गया कि जी आप ये इस गेम में कॉइन्स कमा सकते हो. ठीक है, कॉइन्स कमा लिए. फादर जो है उसने अपने जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऑटो पे सेव कर रखा है कि जी मैं पासवर्ड तो याद नहीं, ऑटो में. तो ठीक बच्चा, ठीक है, ऑटो में खरीदो खरीदो खरीदो. 2 महीने बाद बिल आ रहा है जी 2.5 लाख का. तो चीज़ें खरीद ली. ह्यूमन एरर. अब वो केयरलेसनेस चाहे बड़े से वो छोटे से, वो अलग चीज़ है, बट होगी ह्यूमन एरर की वजह से. तो एंड द आयरनी इज, हम लोग उल्टा करते हैं. वी कॉन्सेंट्रेट अपॉन टेक्नोलॉजी मोर. भाई मेरे पास आईफोन है ना, मैं बच गया. मेरे पास ये कंप्यूटर है, मैं बच गया. भाई तुम अगर सेफ हो ना, मतलब तुम अवेयर हो ना, तुम्हारे हाथ में मैं टिपिकल एंड्रॉयड भी दे दूँ, तुम तब भी सेफ होगे. बट अगर तुम केयरलेस हो, तुम्हारे हाथ में दुनिया का सबसे सिक्योर फ़ोन भी अनसेफ है. VPN वो कैसे काम करता है, कितना हेल्पफुल है, एंड यूज़ करना चाहिए? हाँ, आपको VPN, जनरली मैं सबको बोल रहा हूँ, VPN यूज़ करने में कोई मतलब बुराई नहीं है. अब भलाई हो ना हो, ठीक है, आप ये होता है आपकी सिंपल VPN क्या है, आपकी लोकेशन को ट्रैक नहीं होने देता. कभी दिखा रहा है इंडिया, हांगकॉन्ग, जापान, व्हाटएवर. फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है, अगर कोई क्रिमिनल, हर क्रिमिनल अलग तरीके से ऑपरेट करता है, बट अगर उसको आपको अटैक करना है तो आपका VPN दिखा रहा है यहाँ का नहीं है. लेट्स से ही इज़ कॉलिंग यू, ओके, एंड इट्स शोइंग कि यहाँ का इंडिया का नहीं है. ही माइट नॉट टच यू. माइट इज़ द वर्ड. डिपेंड्स. क्योंकि आजकल क्राइम सिर्फ इंडिया से नहीं हो रहा है, बाहर से भी हो रहे हैं. +92 वगैरह के नंबर आते रहते हैं. तो VPN ठीक है आपको. और आप देखिए, नॉर्ड का VPN आता है, और भी 1-2 कंपनीज़ हैं, मैं कंपनीज़ का नाम मेरे को याद नहीं है, बट आपको प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर में मिल जाएंगी. ठीक है, यूज़ करिए अपना. बट अगेन हैक कुछ नहीं है, कोई ये चीज़ नहीं जी मैंने ये कर लिया. अगेन वो जो आईफोन वाली बात है ना, बिकॉज मैं कितने लोगों को देखता हूँ यही बोलते हैं. एक चीज़ हो गई, अब मेरे पीपल आर एक्सपेक्टिंग सम पॉप इन पिल्स की पिल हो गई, मैं सेफ हूँ. ऐसा नहीं होता भाई, कहीं से कुछ भी हो सकता है. हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप सिक्योर रहें. VPN आपने बात की है, आप यूज़ कर सकते हैं उसको, बट डोंट एक्सपेक्ट मच. इट्स जस्ट क्या, ठीक है, हमने एक यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सिक्योरिटी आपको दे सकता है वो. बट हाँ, आपने VPN से मेरे को एक और चीज़ याद आई है. चैटिंग के लिए बहुत बार लोग कहते हैं कि यार हम ना चैट्स जो हमारी बड़ी पर्सनल प्राइवेट होती हैं, आजकल के जो ऐप्स हैं वो कहते हैं तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, बट ऐसा कुछ होता नहीं, फसाड है वो. क्या करें? एक ऐप, इट्स नॉट अ प्रमोशन, बट आई ऑल्सो यूज़ इट एंड आई लव दैट ऐप. दैट इज़ कॉल्ड सिग्नल. सिग्नल करके ऐप है, उसका इमोजी, सॉरी, जो आपका ऐप का आइकॉन है ब्लू कलर का है. अभी तक तो वो आपकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो हम बात करते हैं, सिक्योरिटी वगैरह, वो करता है. लिटरली मीन्स व्हाट इट सेज. तो आपको अगर प्राइवेट, मैं खुद जब अपने क्लाइंट से कभी कोई बात करनी होती प्राइवेट, नॉर्मल, ठीक है, सिग्नल पे आओ भाई. व्हाट्सएप कॉल पे नहीं, फेसबुक पे नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं, आप सिग्नल पे आइए. वो फिर भी आपको एक सिक्योरिटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो देता है. द ओनली हैंडीकैप विद सिग्नल हैज़ इज कि बाकी ऐप्स आपकी लाइफ का पार्ट बन चुके हैं, एंड सिग्नल का जो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक है, आपको एक, वो कहते हैं ना, कस्टमर के लिए अब डिफिकल्ट हो जाएगा कि अच्छा मैं डाउनलोड करूँ फिर यूज़ करूँ. तो दिस इज़ जस्ट फॉर योर प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस. मान लीजिए आप मेडिकल इमरजेंसी, आपने जी अपने हेल्थ की कोई इंश्योरेंस के पेपर आपने भेजने हैं, उससे भेज दो भाई. मैं मानता हूँ एक जगह हैंडीकैप में, मानता हूँ अथॉरिटीज़ को आप बोलोगे जी सिग्नल डाउनलोड करो, मैं उससे भेज रहा हूँ, नहीं होता. जहाँ तक हो सके, अगेन द वर्ड इज़ जहाँ तक हो सके. कितने डॉक्टर्स हैं मैं उनसे मिलता हूँ, एंड दे हैव फॉर्चुनेटली स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस. अपने क्लाइंट को बोलते हैं, डॉक्टर इज़ एन अथॉरिटी, अपना जो पेशेंट है उसको बोलेगा कि भाई तू ये डाउनलोड कर ले, इस पर तेरे को भेजूंगा, तेरी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं. आई सल्यूट दोज डॉक्टर्स, बिकॉज उनको समझ आती है कि भाई इनका मेडिकल डेटा है, इनको शायद समझ नहीं आ रहा, मी बीइंग अ डॉक्टर मुझे समझ आ रहा है. पीछे हमने एम्स में जब एक ट्रेनिंग की थी, वहाँ पर दिस वाज द की. डॉक्टर्स वर लाइक, बॉस मेडिकल डेटा इतना वैल्यूएबल है, हमें डॉक्टर्स समझ आता है, पेशेंट्स को नहीं आता. सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू इनकलकेट सम थिंग्स. सो 1-2 ऐप्स अच्छे हैं ये, बट एक इसका भी कैच है. मैंने क्यों किया था सिग्नल अब तक ऐसे, एक ये भी ट्रेंड देखा गया है, जो ऐप पब्लिक लाइमलाइट में आता है कि दिस इज सेफ, क्रिमिनल्स वहीं पे आते हैं. क्यों? क्योंकि इसकी तो ब्रांड वैल्यू अच्छी है ना. कल को अगर हम इसके अंदर ही घुस गए और इसी का फसाड क्रिएट करके लोगों से बात करने लग गए, तो हम तो ट्रस्ट गेन कर लिया हमने. ये भी एक इसका बाय प्रोडक्ट है. बिकॉज हम लोग कितनी आसानी से अपने व्हाट्सएप पे
पर्सनल डिटेल्स, फोटोग्राफ्स, मेडिकल रिकॉर्ड सब कुछ भेज देते हैं, क्योंकि वही एक माध्यम है। कौन इतना सोचता है कि अच्छा वी शुड गो टू सम अदर ऐप, बिकॉज वी थिंक कि हाँ और क्या ही करें। अगेन मैंने बोला ना, प्रैक्टिकली की सारी बातें थ्योरी में बहुत अच्छी हैं, प्रैक्टिकली उतनी डिफिकल्ट है। इट्स नॉट ईजी फॉर श्योर, खासकर आपकी हैबिट जिसमें बन गई हो। हैबिट है मेरी, मैं भेजता हूँ, कन्वीनियंस, टाइम नहीं है मेरे पास, खट 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 मैं आगे भेजूंगा। हम जो बात कर रहे हैं अभी, ये भी हमारा फ़ोन सुन रहा है। स्मार्टफोन, इसका नाम स्मार्टफोन ऐसी थोड़ी है। जो नोकिया वाले आते थे वो बहुत अच्छे फ़ोन्स थे लेकिन उनका नाम स्मार्ट नोकिया फोन्स नहीं था। इनका नाम स्मार्ट है। क्यों स्मार्ट है भाई? सब सुनता है। और आज अगेन कमिंग बैक टू जो आज हो रहा है, थैंक्स टू AI बहुत चीज़ें बदल रही हैं। मतलब मैं आपको अगर सच बात बोलूँ, आप अगर किसी ने भी यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉडकास्ट सुना है आउट ऑफ इंडिया, जो पॉडकास्ट हुए हैं और बड़ी बड़ी टेक कंपनीज ऐसे किसी का भी सुना है, दे नो व्हाट आई एम सेइंग। वी आर लिविंग इन अ बबल राइट नाउ, वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ बबल। हमें लगता है कि जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पीछे एक इवेंट पे गया, नेटवर्किंग इवेंट, वहाँ किसी ने मुझे बोला कि जी, एंड लॉयर्स का था, तो किसी ने मुझे बोला ये एक लॉयर है, ये बहुत अच्छा एफिशिएंट है, AI में इनकी बहुत नॉलेज है। मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने कहा यार चलो कुछ कोई तो किससे तो बात कर पाएंगे। मैंने उनसे मिला लंच पे, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, थोड़े सीनियर भी हैं। अच्छा क्या एफिशिएंसी इनकी? इनको बस ChatGPT अच्छे से चलाना आता है। ये है, दिस इज़ द सर्टिफिकेट आपको मिल गया कि मैं AI एफिशिएंट हूँ। नहीं भाई, बाहर वर्ल्ड वाइड बहुत कुछ हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो कंपनीज़ आप OpenAI वगैरह, ये बाहर की कंपनीज़ हैं, तो वो लोग तो ऑन ग्राउंड क्या क्या काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ थ्रेट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक कॉन्सेप्ट है, नोन है सुपर इंटेलिजेंस। क्या होता है सुपर इंटेलिजेंस? आपने मूवीज़ देखी हैं, मैट्रिक्स, रजनीकांत की रोबोट, उसमें हमें लगता है अनइमेजिनेबल थिंग्स, यार पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मशीन ऐसे काम कर रही हैं। हाँ, बट अगर आप डेफिनेशन ऑफ सुपर इंटेलिजेंस पढ़ें तो डेफिनेशन सिंपल कहती है, AI जो अभी AI है उसका नेक्स्ट लेवल है। तो क्या है? AI ऐसी चीज़ें कर पा रहा है जो ह्यूमन इमेजिनेशन, नॉट टास्क, ह्यूमन इमेजिनेशन से भी ऊपर है। दैट इज़ द डेफिनेशन। एंड द बेस्ट पार्ट इज OpenAI जो ChatGPT के पीछे जो कंपनी है, उन्होंने ये स्टेटमेंट 1-1.5 साल पहले दे दी थी। अभी पीछे आई थिंक 3-4 महीने पहले भी उन्होंने दी है कि वी विल लॉन्च आवर सुपर इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ 2027 और मैक्स 2028। आज क्या है 25, 2 साल। आप AI तो ढंग से हम उसको कर नहीं पा रहे हैं, दैट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट फॉर अस, और सुपर इंटेलिजेंस थोपा जा रहा है। किसी ने कहा था कि AI खुद बना पाएगा अपने ही एजेंट्स को, अपने ही मशीन्स को, ऐसा कुछ कहा था। बहुत सारी देखिए थ्योरीज बहुत है कि AI ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट एक बड़ा सिंपल है। अगर आप यूट्यूब पे जाएं, लिखें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिस थिंग, ये एग्जीबिशंस, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जीबिशंस इंटरनेशनली हो रहे हैं, जापान के हो रहे हैं। आप रोबोट्स देखिए, आप हैरान हो जाएंगे, भाई ये क्या, ये रोबोट है, ह्यूमन बीइंग है, क्या है ये? और चलिए रोबोट्स तो दूर की बात हो गई, मैं वो बात कर रहा हूँ जो कॉमन सिटीजन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। AI मॉडल्स जो आप आज यूज़ कर रहे हैं, कोई भी AI मॉडल लीजिए, मैं एक को क्यों बदनाम करूँ? जस्ट बिकॉज सामने सब अच्छा दिख रहा है डजंट मीन कि सब बढ़िया है। मैं आपको 1-2 इसके एग्जांपल देता हूँ। ChatGPT है, ठीक है, अभी तो GPT-5 आया है पीछे, तो सिक्योरिटी मेजर्स थोड़े और स्ट्रॉन्ग कर दिए। बट ये 1 साल पहले की कहानी बताता हूँ आपको। हस्बैंड वाइफ लव मैरिज। अब ऐसा नहीं कह रहा कि सारे लव मैरिजेज में ऐसा होता है, लेकिन लड़ना शुरू आफ्टर सम मंथ्स ना, हर रोज़ लड़ाई, बड़ी डर्टी फाइट्स। अब वाइफ जो है वो इतनी टेक्नोलॉजी savvy नहीं है, बट हस्बैंड बहुत है, ही इज़ फ्रॉम दैट स्पेस। अब ChatGPT उसको किसी ने बोल दिया जी ChatGPT है ये वो। ही फाउंड हिज बेस्ट फ्रेंड इन ChatGPT, क्योंकि मैं अपनी वाइफ की भड़ास कहाँ निकालूँ? मेरे दोस्तों को भी निकाल सकता, मेरा तो फ्रेंड्स जो ग्रुप सर्कल भी सेम है, कॉमन फ्रेंड्स हैं सारे, तो मैं क्या करूँ? ये ChatGPT पे भड़ास निकालना शुरू। अच्छा भड़ास ऐसे नहीं, माई वाइफ पूरा नाम लेके, मिसेज XYZ तो ये है वो है, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। एंड ये भाई साहब बड़े खुश, चलो जी मुझे लाइट लग रहा है, किसी को पता भी नहीं लगा, मैं सेफ़ हूँ। कुछ महीनों तक ये सिलसिला चला, एंड मैंने कुछ महीने बोला है, तो इसका मतलब है कुछ महीनों तक वो लगातार AI को डेटा पे ट्रेन कर रहा था। सेम, द पर्सन्स नेम वॉज सेम, तो जी मिस XYZ ये करती है वो करती है व्हाटएवर। एक दिन इनकी वाइफ जो हैं अपने ऑफिस में थी, अपना कोई पार्टी वार्टी चल रही, क्या चल रहा है, ChatGPT की बात हो रही है। अच्छा एक ना बड़ा एक वो रहता है सबको कि यार मेरे बारे में AI क्या बोलता है। हाँ। तो सबको एक क्यूरियोसिटी रहती है, तो किसी फ्रेंड्स ग्रुप में इनको बोल दिया भाई तू भी सर्च कर अपने बारे में, यार तू तो बड़ी अच्छी पोजीशन पे है। तो ये बैठी हैं, लैपटॉप है, जो ID है ID सेम, ओके, जो हस्बैंड वाइफ एक ही ID से यूज़ करते हैं, और कॉलीग्स बैठे हैं। इन्होंने अपना नाम सर्च किया, एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन मिसेज XYZ डैश 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 डैश, सारा कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया उसका वहीं पे।
और ये कहाँ मुंह दिखाएं यार, ये उसने लैपटॉप फट गया कहते, और शी ऑब्वियसली शी डॉज कि भाई ये तो है, ये वो है, शी इज़ अ क्लाइंट नाउ, द लेडी डिवोर्स के लिए आए, साइबर क्लाइंट नहीं है वो डिवोर्स के लिए आई है कि मुझे डिवोर्स फाइल करना है, ये सब हो रहा है. अनदर केस, एंड नाउ दिस केस इज़ इन पब्लिक डोमेन. नॉर्वे में एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन, ठीक है, ये ऐसे एक दिन घर में बैठे हैं, अगेन क्यूरियोसिटी, भाई मेरे बारे में क्या बोलते हैं एआई, इन्होंने सर्च किया एआई को अबाउट हिमसेल्फ. अब एआई इनकी पूरी पैराग्राफ दिया है और सच बोल रहा है कि ठीक है ये करते हो वो करते हो. इनके 2 बेटे हैं, छोटा बेटा यहाँ बैठा हुआ है, बड़ा बेटा बाहर है. एक लिखा हुआ है ही इज़ ग्रेट वगैरह वट एवर, ही वॉज सेंटेंस 7 years ऑफ जेल फॉर मर्डरिंग हिज यंगर सन यहाँ बैठा हुआ है. और ये कहते हैं यार मतलब ठीक है, ये तो एंड दिस कॉल्ड एज एआई हैलुसिनेशन, यानी एआई अपने ही खुद हिसाब से कुछ भी बोल रहा है. तो इसने कहा ये तो डेफिमेशन हो सकती है, अभी तो मेरे को पता है ये बात सच झूठ है बट दूसरों को तो नहीं पता. इसने कंपनी को सू कर दिया. एक और केस, एंड ऐसे बड़े सारे केस, नॉट जस्ट यूएस, इंडिया में पीछे बैंगलोर, महाराष्ट्र, अब जगह बोल लीजिए, केस वॉज सिमिलर. क्या केस है, लॉयर जी टाइम नहीं है, हम एज लॉयर्स ना जब हम कोर्ट में फाइल कर रहे होते हैं ना, वी नीड केस लॉज टू बैक आर आर्ग्यूमेंट. ChatGPT को केस के बारे में समझा दिया, बोल दिया जी मुझे केस लॉ दे दे, उसने दे दिए. कोर्ट में गए तो पता लगा केस लॉ ही सारे फेक है, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए. तो जो ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन एआई है, दिस इज अनदर बिग क्वेश्चन मार्क. एआई हैज़ बीन डिजाइंड टू गिव यू नाइसली प्रेजेंटेड आउटपुट्स, बट अगर एआई एक पॉइंट पे आके थक जाता है, क्योंकि देखिए अभी भी वो डेवलपिंग स्टेज पे, परफेक्ट स्टेज पे नहीं आया है, थक जाता है तब भी आपको कुछ बोलेगा, लेकिन वो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करेगा कि आपको वो पढ़ के लगेगा अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट वो इन्फॉर्मेशन ही रॉन्ग है पूरी की पूरी. तो एआई हैलुसिनेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बड़े बड़े वर्ल्ड वाइड केसेस, बड़े बड़े कंपनीज में लोग मेल ड्राफ्ट करते हैं एआई के ज़रिए. कभी कभार मेल की जो एक्चुअल जो कंटेंट है वो चेंज हो गया और जो कुछ भेजना था कुछ और बन गया. आई नो समवन, उनका अकाउंट्स में काम है तो अकाउंट्स में एक मेल भेजनी थी एंड इट्स ऑल अबाउट नंबर्स. कुछ एक नंबर का अमाउंट कुछ और चेंज हो गया, उनकी नौकरी खतरे में हो गई बिकॉज उनका सारा बजट हिल गया इस चक्कर में. तो ये सब हो रहा है एंड हमें क्या लग रहा है, अरे भाई ChatGPT मेरा है, मेरा फेवरेट, मेरा पर्सनल है, मेरा पर्सनल. अपने स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं, एक मैं पीछे सेशन में गया था, मेरे को लिंक्डइन पे एक DM आता है कुछ टाइम बाद. वो लड़का कहता है सर मैं 2nd year ऑफ कॉलेज में हूँ, ठीक है, मुझे आपसे बात करनी है. ठीक है जी बात करना है, क्या है, कहता है सर मैंने ना बुक लिखी है. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस. कहता है लेकिन मेरे खिलाफ 2 FIR भी हो गए हैं. मैंने कहा बुक लिखने पे FIR कब से होने लग गई. तो कहता सर पता नहीं, मैं भी हैरान हूँ सर, बेचारा 2nd year में तो बच्चा लीगल जो स्टूडेंट कुछ नहीं जानता होता. कहता है, मैंने कहा अच्छा हुआ क्या है, कहता है सर पता नहीं, जो बुक है ना उसके सारे जो इंडेक्स है वो मैंने बनाया है, बस जो इंडेक्स के जो टॉपिक्स थे वो मैंने ChatGPT से पूछे, उससे निकाल के मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया. और एक्चुअली उस पर FIR क्यों हुई है, बिकॉज जो वो कंटेंट उसने लिया है वो एक्चुअल कंटेंट बहुत हद तक 2 पब्लिश्ड बुक्स में है. जो बुक्स आउटसाइड हैं, 2 पब्लिशिंग कंपनीज जिनकी बुक्स हैं, उन्होंने सू कर दिया इसको, कॉपीराइट इशू. और ये एंड यू नो लुक एट द इनोसेंस. ये कहता एंड ही इज़ नॉट द ओनली वन, ऐसे बहुत लोग हैं. सर बट मैंने तो अपने अकाउंट से ChatGPT एक्सेस किया था ना, तो ये बाहर कैसे है, और ये इन्फॉर्मेशन तो कहता, ही लिटरली टोल्ड मी, कहता मैंने ChatGPT को बोला था कि इज दिस इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक. वो कहता कि ChatGPT कहता yes bro yes definitely. बेचारा इतना इनोसेंट से बोल रहा था, बट दैट्स वेयर आई रियलाइज इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट मोस्ट ऑफ द पीपल. हम लोग इतना ट्रस्ट करते हैं AI जी बढ़िया है, भाई वो बेवकूफ़ बना रहा है. ये सच बात है. एंड अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन रिसर्च पर्पसेस के लिए आपको चाहिए तो मैं बोलूँगा थोड़ा केयरफुल रहिए. एक टूल है मैं खुद यूज़ करता हूँ, परप्लेक्सिटी करके है, उसको मैं रिसर्च के लिए यूज़ करता हूँ. बट परप्लेक्सिटी में भी जब मैं उसको बहुत टाइम के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए 1-2 घंटे, इट्स समटाइम्स इट स्टार्ट्स हेलुसिनेटिंग. एज एन परप्लेक्सिटी मुझे कंटेंट देता है, इट फुट नोट्स कि अच्छा ये मैंने यहाँ से उठाया, ये मैंने वहाँ से उठाया. कभी कभार आप उस सोर्स पे जाओ, सोर्स पे वो चीज़ नहीं होती जो है मेंशन्ड है, कुछ और ही चीज़ के कुछ और वेबसाइट होती है. तो वो भी तो हेलुसिनेशन का पार्ट है ना, कि आपने दिखाया ये कि उस वेबसाइट से, बट वेबसाइट कुछ और ही बात कर रही है. तो अभी AI उस स्टेज पे नहीं आया है कि आप ब्लाइंडली सारा काम करें. तो जो भी आप, ठीक है, मंडेन काम मेरे खुद आसान हो गए, बट रीचेकिंग इज़ इन योर हैंड्स एंड इट शुड बी इन योर हैंड्स. आप क्योंकि देखिए क्रेडिबिलिटी आपकी है, कल को कोई नहीं बोलेगा जी AI को नुकसान पहुँच गया. अच्छा यहाँ एक और चीज़ आ जाती है विच इज़ अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, AI अकाउंटेबिलिटी. जितने भी लॉज की हमने बात की है ना, AI अकाउंटेबिलिटी का मतलब कौन जिम्मेदार है, कुछ गलती होगी, किसकी गलती है भाई, जिम्मेदारी कौन लेगा? आपकी है, बिकॉज आप ओनर हो, आप इस ऑर्गेनाइजेशन हो. मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, मैं आपसे पूछूंगा इसका आंसर क्या है.
AI, जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, AI का जो इतने भी लॉस बने हैं, कहीं पे भी AI को लीगली डिफाइन नहीं किया गया है. व्हाट इज़ AI? हम लॉ में या तो कोई कंपनी होती है, कोई नेचुरल पर्सन होता है. AI की डेफिनेशन अभी तक उसको जगह नहीं मिली लॉ के अंदर, तो अभी भी रैंडम है. तो मैं आपको सिचुएशन बोलता हूँ. टेस्ला, वी ऑल नो, ड्राइवरलेस कार. मान लीजिए किसने टेस्ला खरीद ली इंडिया में. अब वो जी उसने इसलिए खरीदी कि वो अपना रिलैक्स कर सके और टेस्ला गाड़ी चलाए. वो जी सो गया, टेस्ला गाड़ी चला रही है, मतलब ड्राइवरलेस कार है, सामने से ट्रक आ रहा है. ट्रक इज़ इन लाइट ब्लू कलर एंड इट कैमोफ्लाजेस विद द स्काई. एक्सीडेंट हो गया. अब एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो सकता है, ये तो एक सिचुएशन और एरर हो सकता है. किसकी गलती? मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूँ. कस्टमर जिसने भरोसा करके वो कार ली, इंजीनियर जिसने वो बनाया, या कंपनी जिसकी वो है. आप बताएं किसकी गलती हो? कंपनी. अब मैं आपको तीनों के जो डिफेंसेस दे देता हूँ, तब आप मुझे बताएं किसकी गलती. कस्टमर कहता है भाई मैंने तो, पहले कंपनी से स्टार्ट करते हैं. कंपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन दिखाती है, ये देखो यहाँ मैंने साइन कराया तुमसे कि कुछ कुछ जगह अभी भी ये एरर कर सकता है, तब एक्सेप्शन है, तो वहाँ से हम थोड़ा बचे रहेंगे. और उसने मेंशन कर दी 3-4 जगहें जिसमें से एक ऐसा था कि एरर समटाइम्स दिस एंड दैट व्हाटएवर. तो कंपनी तो बच गई जी, टर्म्स एंड कंडीशन साइन कराया. इंजीनियर को अगर पकड़ते हो आप, वो प्रूव कर दे कि भाई हमने इसको अच्छी खासी दी थी, दिस इज़ एन एरर विच AI हैज़ कॉज्ड. ओके. तीसरा जो बंदा है वो कहता मैं तो आप पर भरोसा करके ले रहा हूँ, अपने हार्ड अर्न मनी दिया है. फंस गए आप. गलती बंदे की है फिर, बिकॉज ही हैज लाइक साइंड बाय रीडिंग द TNC. बट अगर गलती बंदे की है तो कंपनी ने कभी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया, जबकि कंपनी को एक्सप्लिसिटली मेंशन करना चाहिए था अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में. क्योंकि देखिए टर्म्स एंड कंडीशन इतनी बड़ी होती है, कोई बंदा मिस भी तो कर सकता है ना. तो ये बहुत ही डिबेट चल रहा है, वर्ल्ड वाइड डिबेट. हेल्प मी अंडरस्टैंड है, जैसे नॉट जस्ट इन द कार केस, यू बाय एनीथिंग, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी हो चाहे कुछ भी हो, यू हैव द एंटायर डॉक्यूमेंट, बस आप सिर्फ साइन कर देते हो, नोबडी लाइक रीड्स. तो डू यू फील दैट जो भी आपको वो सेल कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि बताए आपको क्या क्या इसमें कैच पॉइंट्स हैं, या फिर इट इज़ अंडरस्टूड कि अगर आपने साइन किया है तो आप जिम्मेदार हो? मूवीज़ में देखा है ना हमने, वो जायदाद के पेपर साइन करा देते थे, पता भी नहीं लगता, और गलती उसी की होती है. ये नॉर्मल केस में चलता है. बट AI को लेके ना वर्ल्ड वाइड, वेदर इट्स यूरोपियन यूनियन, वेदर इट्स UN, सबने बोला है, विच इज़ आई ऑल्सो अग्री, AI इज़ अ न्यू चैप्टर, इट्स समथिंग कम्प्लीटली न्यू, और कोई अभी AI को जानता नहीं है. तो आप कंपनी होके इसका अब्यूज़ नहीं कर सकते हैं कि मेरी गलती नहीं है, सॉरी. आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक्सप्लिसिट होना पड़ेगा. टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक है होंगी बड़ी, मुंह से बोलना पड़ेगा, और एक अलग से चाहे फॉर्म कुछ साइन कराओ, सो दैट बंदे के दिमाग में हो जाए, क्लियर पिक्चर हो जाए, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी. AI का कोई भी लॉ कहीं भी दुनिया में बना है या बनेगा, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और वो प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होंगे. इंडिया में भी जब बनेगा सेम चीज़ होगी. नंबर 1 इज़ ट्रांसपेरेंसी. आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा. आप एज अ कंपनी, एज कोई भी अथॉरिटी नहीं बोल सकते अच्छा जी AI की गलती. एग्जैक्ट मेंशन करो AI की क्या क्या गलती हो सकती है, कहाँ AI एरर कर सकता है, कहाँ आपके हाथ में, कहाँ आपके हाथ में नहीं है. सेकंड इज़ बायसनेस. बायसनेस की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है वर्ल्ड वाइड. देखिए AI डेटा पे ट्रेन होता है, बट मैं आपसे पूछता हूँ क्या डेटा न्यूट्रल है या बायस्ड है? बायस्ड है, बिकॉज हम बायस्ड हैं. एग्जैक्टली. तो अगर बायस्ड डेटा है तो आपका आउटपुट भी तो बायस्ड मिलेगा. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ क्लीन आउटपुट इन अ बायस्ड डेटा? और ये बहुत जगह हो रहा है. अमेजोन में बड़ी फेमस केस स्टडी है. अमेजोन लोगों को लेता था, अपने AI सॉफ्टवेयर यूज़ करता था CVs फिल्टर करने के लिए. उन्होंने देखा एक बार ट्रेंड कि यार हमेशा हमारे पास मेल कैंडिडेट्स आ रहे हैं, फीमेल्स क्यों नहीं आ रही. बाद में पता लगा उन्होंने 10 साल का डेटा AI को दे रखा था, जिसमें बाय चांस 10 में से 7 बार मेल कैंडिडेट्स को लिया गया था. तो AI को लगा कि मेल कैंडिडेट्स आर मच मोर डिजर्विंग दैट फीमेल कैंडिडेट्स. तो AI बायस्ड डेटा है. आप शुरू हो गए. इंडिया में देख लीजिए कितना बायस्ड है हम लोग, तो डेटा भी बायस्ड निकलेगा. तो बायसनेस कभी नहीं होनी चाहिए. थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी. भाई अकाउंटेबिलिटी क्लियर होनी चाहिए. जो कुछ हो रहा है हु विल बी अकाउंटेबल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट्स में इतने मैटर्स पड़े हुए हैं, हम और एक्स्ट्रा बर्डन नहीं चाहते. फोर्थ इज राइट्स. ऑब्वियसली राइट्स तो क्लियरली डिफाइन सबके होनी चाहिए, एंड वन शुड डिफाइन AI. आप जिसके ऊपर लॉ बना है उसी को डिफाइन नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा. फिर तो वो कहीं ना कहीं हैंडीकैप सिचुएशन में है ना. आई अग्री, हम अभी भी AI को डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ तो उसको डिफाइन कर सकते हो आप. 5वां है डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन. ऑब्वियसली आप AI से अपने डेटा का ही लेन देन कर रहे हैं, उस डेटा का क्या हो रहा है. आज मैं आपसे पूछता हूँ, आप कोई भी जेन AI यूज़ करते हैं, ChatGPT, क्लॉड वगैरह कुछ भी, आपको क्या पता आपका डेटा का क्या हो रहा है? वो तो जा रहा है. नहीं पता. डीप सीक करके एक पीछे नाम बड़ा फेमस हुआ था. वो इसलिए हुआ था क्योंकि चाइना से आ रहा था, बट उससे भी ज़्यादा उसकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी. जिस दिन डीप सीक आया है, एक आई रिमेंबर दिस वीडियो, बंदा पूछता है डीप सीक से, what are you doing with my data? Is it going to the Chinese government?
वो रिप्लाई देता है येस इट इज़ गोइंग, फिर एकदम से चेंज कर देता है, 3 सेकंड बाद चेंजेस द रिप्लाई। तो ये भी प्रॉब्लम है, डेटा प्रोटेक्शन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज इंडिया में वी आर कंज्यूमर्स, जो भी AI मॉडल्स हैं इंडिया मेड नहीं है, ये बाहर से हैं। तो आपका डेटा कहीं किसी बाहर डेटा सेट में जा रहा है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जिस पे हर लॉ बनता है, बनेगा, नई नई चीज़ें भी होंगी। और हाँ, इनफैक्ट छठा सस्टेनेबिलिटी मतलब AI से इन्वायरमेंटल डैमेज बहुत हो रहा है। आई एम ए लॉयर, बट जब मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, आप जो डेटा सेट्स बना रहे हैं इतने ज़्यादा इन्वायरमेंटल वहाँ डैमेज हो रहा है, तो वो भी बड़ा इशू है, वो अलग है थोड़ा। आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम दिस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज चीज़ें जितनी सिंपल लगती है ना उतनी है नहीं। आपको लगता है कि जी, एंड ये हम AI को क्यों बदनाम कर रहे हैं? इससे पहले कि हमने ट्रेंड सोशल मीडिया में नहीं देखा क्या? इससे मैं हमेशा बोलता हूँ, हम वो जो कुछ ऐड्स आते हैं, कोई बोलता है आपको क्रीम गोरा बना देगी, कोई बोलता है लंबा कर देगा, क्या करते हैं? नहीं करते, बट इट इज़ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। वो तो आपकी एज अ सिटीजन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो कि मैं किस पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, किस पे नहीं कर रहा। ट्रू द सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स ब्लैक मिरर, तो दैट इज गोना बी रियलिटी वेरी सून। वेल समवेयर यस, सी वो तो बहुत ही आगे की बात है, आगे एक्सपेक्टेड ज़रूर ऐसा होना, बट कपल ऑफ थिंग्स कैन बी डन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टुडे हमने डीप फिक्स के बारे में बात की है, या वॉइस क्लोनिंग, किसी मिनिस्टर, किसी प्रॉपर सेलिब्रिटी के आपको कॉल आने लग जाए, प्री रिकॉर्डेड कॉल, एंड माइंड यू प्री रिकॉर्डेड कॉल हमारे दिमाग में हमें लगता है दिस इज जेन्युइन, दैट्स अ परसेप्शन। प्री रिकॉर्डेड कॉल ऑफ अ सेलिब्रिटी, उसी की आवाज़ में अच्छा ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वॉट एवर, या कोई वीडियो आ जाए, तो जैसा कि हमने बात की है, इतने दंगे हो सकते हैं, राइट्स हो सकते हैं, पीपल विल बी स्कैम्ड, वो चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। आपने वेब सीरीज़ के बारे में बात की, एक और वेब सीरीज़ है स्पेशल ऑप्स 2 करके, अभी रिसेंटली आई है, ये मुझे बड़ी पसंद आई। क्यों? ये पहली ऐसी सीरीज़ है जो इंडिया ओरिएंटेड सीरीज़ है, ब्लैक मिरर तो चलो बाहर की है, इंडिया ओरिएंटेड पहली ऐसी सीरीज़ है जो रियलिस्टिकली दिखाती है कि अभी रियल टाइम में क्या हो सकता है, थैंक्स टू AI, थैंक्स टू व्हाटएवर XYZ। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड अगर आप वो सीरीज़ देखेंगे तो थोड़ा को रियलिटी चेक मिलेगा, मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड, बट यू विल बी क्यूरियस ऑल्सो कि अच्छा यार ये सब हो सकता है, मतलब दैट इज़ वेरी मच क्लोज टू रियलिटी। सो आप वो देखिए थोड़ा, तो आपको पता लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं हमेशा बोलता हूँ रीडिंग कैन नेवर रिप्लेस वॉचिंग। आप कितनी वीडियोज़ देख लीजिए, कितनी मूवीज़ देख लीजिए, रियल नॉलेज तो आपको ना वो रीडिंग में ही मिलेगी वो। और आजकल तो देखिए, अब यहाँ AI का अच्छा यूज़ आता है। आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स हैं, 400-500 पेज, मेरे पास भी इतना टाइम होगा पढ़ने का? नहीं, मैं क्या करता हूँ, रिपोर्ट्स ली, उसको AI में डाला और उसको बोला, ऑब्वियसली भी आई कांट ट्रस्ट AI कम्प्लीटली, बट थोड़ा बहुत तो सही काम कर देता है कि भाई इतनी बड़ी रिपोर्ट है, मुझे उसको थोड़ा अच्छा दे दे। एक बड़ा अच्छा AI मॉडल है नोटबुक LLM करके, इट हेल्प्स यू टू टू लर्न मोर। उसमें PDF आप अपलोड करिए, उससे पूछिए सवाल, 500 PDF का आपको एक तोड़ निकाल के दे देगा। इट सेव्स टाइम, बट एट द सेम टाइम इट्स गिविंग यू द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एंड इट इज़ रेलेवेंट फॉर यू। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको नहीं करना, फ़ोन छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो, AI छोड़ दो, फिर टेंशन ही नहीं लाइफ में। बट अगर आपको ये सब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर पार्ट ऑफ द गेम, यू आर नॉट आउट ऑफ द गेम। दिस इज नॉट अबाउट सेलिब्रिटीज, दिस इज नॉट अबाउट गवर्नमेंट्स, इट इज़ अबाउट यू। इन दिस एंटायर बबल ऑफ AI, ये कब फटने वाला है? जल्द। और ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बहुत कम लोग ये क्वेश्चन बोलते हैं। AI हो तो रहा है, बट कितना बड़ा बबल है, फसाड .com बबल की तरह है। हमने .com बबल देखा जी, .com, अब देखिए .com बबल वॉज अ बबल, बट इंटरनेट वॉज नेवर अ बबल। उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था जो भी कंपनी अपने साथ में इंटरनेट लगा ले या इंटरनेट ओरिएंटेड हो जाए, उसको धड़ाधड़ पैसे मिलते जा रहे हैं। बट क्या इसका मतलब है इंटरनेट खराब था? नहीं, इंटरनेट वॉज स्ट्रॉन्ग, बेस स्ट्रॉन्ग था, तभी आज चल रहा है। सेम केसेस यार, AI एक फसाड नहीं है, AI का बेस स्ट्रॉन्ग है, बट जो कंपनीज जो, और आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएशंस आजकल कंपनीज को मिल रही हैं जस्ट बिकॉज AI ये वो, और जितना बड़ा हुआ बना रखा है वो बबल है, और ये फटेगा। और जब फटेगा तो वो प्लेयर्स आउट हो जाएंगे जिनमें मेरिट नहीं है, या फिर वो एक बस एक वो लगा रखा है। दिस इज़ मोस्टली फॉर कंपनीज, बिकॉज कंपनीज ज़्यादा AI बबल वो लगा रही हैं। बट इतना देख लीजिए आप, उस बबल, थैंक्स टू .com बबल, आज हमारे पास गूगल, Amazon वगैरह है, बिकॉज ये भी उस बबल के पार्ट थे। बट जब फटा, दे हैड देयर मेरिट स्ट्रॉन्ग, निकल गए वहाँ से, एंड आज वो सबसे बड़ी कंपनीज है वर्ल्ड की। सेम चीज़ ही होने वाला है। जो भी इंसान, पर्सन, लेट्स से मी, सर्विस ओरिएंटेड पर्सन, कोई कंपनी जो भी स्पेस में है, बबल तो फटेगा और छटाई भी होगी, फिल्ट्रेशन होगी, लेकिन जो बच गया उसके पास बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सेम विद द इंटरनेट, एंड इंटरनेट से बेटर, बिकॉज इंटरनेट, आप देखिए ना, कब .com बबल कब हुआ था? आज से 20-25 साल पहले, टाइम हो गया।
AI की स्पीड उससे 10 गुना ज़्यादा है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि अरे AI क्या कर लेगा। मैं सबको बोलता हूँ कि AI हर स्पेस में इम्पैक्ट कर रहा है। एवरी डैम स्पेस इन द होल वर्ल्ड समवेयर AI इज़ क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। कोई कहता है कि अरे सर AI मेरे यहाँ तो ना सिर्फ थोड़ा सा इम्पैक्ट करो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इतना क्यों हम हवा बना रहे हैं। मैं कहता हूँ बॉस, AI तो पहले से था, बट जब से ChatGPT आया एक रेवोल्यूशन आ गई AI की। तुम देखो लास्ट 2 साल में कितनी बड़ी जंप मारी है AI ने। इट्स अबाउट जंप, द जंप इज स्कैरी, इट्स नॉट अबाउट कितना टाइम है। तो आप देखो आज 2 साल में इतनी जंप मारी, 10 साल में क्या कर देगी यार। 10 साल बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 साल में क्या कर देगी। राइट। सो इफ दिस इज द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड हाँ, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द ऑडियंस। मैं आजकल यूट्यूब पे बहुत देखता हूँ मेरा, देखिए एक होता है इन्फ्लुएंसर, एक होता है जेन्युइन इन्फ्लुएंसर। दोनों लोग हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल। जेन्युइन वाले भी हैं और कुछ लोग जो क्लेम्स बड़े बड़े करते हैं वो भी हैं। बड़ा सिंपल हैक है किसी भी उसको पकड़ने का जो बबल क्रिएट कर रहा है। पहली बात तो उस बंदे के थोड़े क्रेडेंशियल देख लो, कौन बंदा बोल रहा है। अगर क्रेडेंशियल्स बैक करते हैं वेरी गुड। दूसरा, इज दैट पर्सन मेकिंग सेंस नॉट टू यू बट ऑन द इंटरनेट। जस्ट बिकॉज आपने सुना आपको नहीं सेंस मेक करता, आप इंटरनेट पर होमवर्क तो करो कि ये जो बोल रहा है थोड़ा इसके बारे में पढ़ के देखता हूँ। लेट्स अगर आज मैं बोल रहा हूँ, मेरे मत विश्वास करो मेरे पे, अगर मैं बोलता हूँ कि जी AI आपका डेटा लेता है और जी कुछ टाइम तक स्टोर करता है, कुछ टाइम तक, तो जाके इंटरनेट पर चेक करो, बोल रहा है सच नहीं बोल रहा। बट इस बबल में ना एक बड़ी बुरी बात है। .com बबल में भी सेम चीज़ हुई थी। .com बबल में कंपनीज बड़ी, लोगों का ट्रस्ट तो आया ना यार, पैसे लगे, जो कंपनी गई लोगों के पैसे भी गए। सेम इज़ हैपनिंग हियर। जो हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, AI अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ला रहा है, नो डाउट ला रहा है, बट टू गुड टू बी ट्रू अपॉर्चुनिटीज़ तो अभी भी नहीं है कि कोई कहे भाई AI करो। वो आजकल बड़ा एड्स देखता हूँ मैं, AI करो, 15 दिन के अंदर AI टूल सीख लो, उसके बाद ऑन 10,000 पर डे एंड ऑल। वो ज़्यादा हो गया भाई, इतना भी नहीं है। सो जो जॉब मार्केट है वो कितनी इम्पैक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ AI? एक क्वेश्चन है, कोई सबसे फेवरेट क्वेश्चन सबका, क्या AI जॉब्स ले लेगा नहीं ले लेगा। मैं कहता हूँ हमारा फोकस ही गलत जगह है। आप ये देख रहे हैं वो AI, आपका फोकस AI पे है, बट द रियलिटी इज, एंड आप कितने भी न्यूज़ क्लिप्स पढ़ लीजिए, अ पर्सन हु नोज हाउ टू लेवरेज AI विल रिप्लेस यू फर्स्ट। AI रिप्लेस तो बहुत बाद में करेगा। और ये ट्रेंड आज का नहीं, ये ट्रेंड बहुत सालों का है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, मशीन्स आई, लोगों ने कहा जी अब तो ख़त्म हो गए, बट हुआ क्या, मशीन्स न्यू जॉब्स लाई ओनली फॉर दोज पीपल हु न्यू हाउ टू ऑपरेट मशीन्स। कंप्यूटर के साथ सेम चीज़ हुई, अच्छा कंप्यूटर जॉब ले लेगा, कंप्यूटर ने भी और जॉब्स दी थी, सेम चीज़ यहाँ हो रही है आपकी। AI जॉब, इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिसेंट स्टडी है, 85 मिलियन जॉब्स जाएंगी इन द नेक्स्ट 4 years, बट 97 मिलियन जॉब्स आएंगी। तो हम तो ऑप्टिमिस्टिक जगह में दिख रही है ना, बट द डिस्क्लेमर इज ऐसे आप बैठो, आपके हाथ में नहीं आएगी। यू हैव टू बी स्किलफुल इनफ। अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है, वो माइंडसेट नहीं है, आप बैठे हो जी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये देख लो ना आज कितने बड़े बड़े बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, ये क्या है, ये सब थैंक्स टू इंटरनेट बेबीज़ हैं ये सारे। अगर ये लोग सही समय पे, यानी अर्ली 2000s या लेट 90s में ये लोग इनिशिएटिव्स नहीं लेते, मान लीजिए 2010 में भी बिल गेट स्टार्ट कर रहा था, नहीं बनता माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा, बिकॉज उस टाइम की डिमांड थी वो। राइट टाइम राइट प्लेस। एग्जैक्टली, दिस इज द राइट टाइम फॉर अ पर्सन टू डेल्व इन टू AI, टू जंप इन टू दिस स्पेस, टू अंडरस्टैंड, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्पेस, हर कोई नहीं होता, AI आपकी जगह को तो इम्पैक्ट कर रहा है ना, आपका कोई भी प्रोफेशन है। आप इतने अवेयर तो हो जाइए कि भाई मेरे, मान लीजिए मैं फाइनेंस सेक्टर में हूँ, तो जी AI यहाँ क्या इम्पैक्ट कर रहा है। एज ए जॉब प्रोफेशनल मुझे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मैं क्या क्या सीख सकता हूँ। बिकॉज जस्ट बिकॉज आज US में इम्पैक्ट हो रहा है, ये थोड़ी आज यहाँ नहीं होगा। ग्लोबल वर्ल्ड है, कंपनीज ग्लोबल हैं, कितने लोग यहाँ बैठ के ग्लोबल कंपनीज के लिए काम करते हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो इट्स बेटर आप आज ट्रेंड को समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रेंड समझ के ना, देन यू आर इन अ सेफ स्पेस। जिसने कंप्यूटर चलाना अर्ली 2000 में सीख लिया, वो प्रोफेशनेंट हो गया, या फिर जिसने सोशल मीडिया व्हाट्सएप वगैरह चलाना जल्दी सीख लिया, ठीक है। बाद में मजबूरन कितने लोग, तो मेरे को याद है कोविड में व्हाट्सएप चलाना सीखे हैं, क्योंकि वो दे आर नॉट अवे फ्रॉम फोन्स, बट आप टेक्नोलॉजी से नहीं भाग सकते। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, डोंट रन फ्रॉम इट, डोंट बी अटैच टू इट ब्लाइंडली, बट बी स्मार्ट कि भाई ये फैक्ट देखो ना, ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट है, ये रहेगा, मुझे देखना है कि ये मेरे स्पेस को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आई रिमेंबर देयर वाज वन स्टोरी बैक इन 1970s और 80s, जब मैथ्स टीचर ने काफ़ी रिवोल्ट किया था कि वाई डू वी हैव कैलकुलेटर्स, कि ऐसा ना होता है, वी हैव बीन यूज्ड टू एडिंग इट मैनुअली, बट देन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ देयर लाइव्स एंड यू कैन एस्केप इट।
We have a rapid fire for you, sir. Oh. So, just to add a flavor. Perfect. So, Scam Hub, बिहार या झारखंड? Both. Both. मैं एक को क्यों बोले? एक ऐप जो आप कभी यूज़ नहीं करते? कभी यूज़ नहीं करते स्नैपचैट. क्यों? स्नैपचैट मुझे पर्सनली बड़ी नफरत है पर स्नैपचैट से, खासकर यू नो दैट You are an old generation then. Just like me. 10 seconds वाला जो था कि 10 seconds पिक्चर भेजो एंड डिलीट हो जाती है, कुछ डिलीट होता नहीं. पीपल आर सेंडिंग द न्यूड पिक्चर्स थिंकिंग दैट 10 seconds में डिलीट हो जाएगा. सो द अमाउंट ऑफ Crazy. प्लस ऑब्वियसली पीछे कमेंट्स आए थे स्नैपचैट के फाउंडर के जो विच वाज अगेंस्ट आवर कंट्री. सो या One cyber law that India should pass tomorrow itself. two answers to it. One, obviously, AI law. And the good part is, 4 days back, we have had this new gaming law, which is passed. जिसमें गेमिंग रियल जो गेम मनी की गेमिंग है वो बैन हो चुकी है, विच इज़ वेरी गुड. सो दैट सेलिब्रिटीज ऑल्सो कांट इंडोर्स सच थिंग्स जिससे बेटिंग लत लग जाए. व्हाट्सएप सिक्योर है या फिर इल्यूजन है? इल्यूजन. एआई का सबसे स्केरी यूज केस क्या है जो अभी तक हमने बात ही नहीं करी? आपका मेटा डेटा. मेटा डेटा का सिंपल मतलब होता है इट्स नॉट द डेटा, बट आप क्या डेटा भेज रहे हो, कहाँ से भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो, यू नो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ. फॉर एग्जाम्पल हम दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, और मैंने आपको कोई खाने की रेसिपी भेज दी. खाने की रेसिपी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. क्या यू नो मैं कहाँ से भेज रहा हूँ, कैसे भेज रहा हूँ, किस समय भेज रहा हूँ. तो अगर मैंने खाने की रेसिपी भेजी है इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट खाने में है. इस समय भेजी है, इस समय मतलब ज़्यादातर इस समय भेजता हूँ मैं, यू नो मैपिंग द कस्टमर इन शॉर्ट. दैट इज़ द ओनली थिंग. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज कल को एआई में आप देखिए इंटरनेट का डेटा एआई पे है, तो इट्स आस्किंग अबाउट द राइट क्वेश्चंस. अगर आपने सही सवाल पूछा है किसी पर्सन के बारे में, मतलब ये मैं एक्सपेरिमेंट खुद कर चुका हूँ. कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉई, अगर आप थोड़ा सा भी स्पेसिफिक हो जाओ, मिस्टर XYZ कंपनी, बहुत चांसेस होते हैं वो आपको दे देता है मेटा डेटा. ये बंदा यहाँ काम करता है, इसकी एजुकेशन ये वो है, तो एवरीथिंग इज़ पब्लिक. इट्स ओनली कौन उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है. द गुड पार्ट इज़ कंपनीज आर वर्किंग ऑन दिस कि ये पब्लिक डोमेन में ज़्यादा ना जाए, बट मुझे लगता है इतना आसान भी नहीं है. इज़ एआई अ ब्लैक होल एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग? हाँ, somewhere yes. Recently MIT की स्टडी थी which says that you know if you are using mindlessly, the word is mindlessly, if you are using mindlessly AI, तो आप ब्रेन रॉट की तरफ ही जा रहे हो. बहुत लोग कहते हैं अब AI यूज़ नहीं करना. ऐसा नहीं होता है, यूज़ करिए. माइंडलेस का मतलब है बिना दिमाग लगाए जो इसने बोला वही सच है, जो ये बोलेगा इसको कॉपी पेस्ट करके आके दे दूंगा. तो इन दैट केस येस, इट इज़ इम्पैक्टिंग एवरीवेयर. एडवाइस फॉर लॉयर्स? डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट दैट यू नो एवरीथिंग. वी नो नथिंग. अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं 1-1.5 घंटा, उस 1-1.5 घंटे में कुछ नया हो गया होगा वर्ल्ड वाइड. अगर मैं अभी भी सर्च करूँगा साइबर क्राइम, AI, सो यू डोंट नो. इस तेज़ी से चीज़ें बढ़ रही हैं एवरी डैम आर, नॉट डे. सो ये बताओ कि 3 सोर्सेज क्रेडिबल वंस जहाँ पे मैं जाके चेक कर सकूँ कि क्या चल रहा है दुनिया में, टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड. मैं वो चीज़ें बता सकता हूँ जो मैं करता हूँ. पहला, ये मैं अब बहुत नहीं करता, पहले करता था. और ट्विटर जो X बन चुका है ना, उसमें रियल टाइम जो इन्फो है बहुत जल्दी आती है. आप साइबर क्राइम लिखो, कुछ सेकंड्स पहले वर्ल्ड में क्या हुआ है, किसने पोस्ट किया, वो आ जाता है. तो यू आर अपडेटेड क्विकली, नंबर 1. नंबर 2, टिपिकल गूगल पे आप जाइए, गूगल न्यूज़ पे जाइए, लिख लीजिए AI लॉ, साइबर क्राइम, जो भी आपको लिखना है. न्यूज़ सेक्शन आ जाता है कि लास्ट जी आज कल परसों तरसों में क्या हुआ है. थर्ड थिंग इज़ विच आई डू दीज डेज इज़ परप्लेक्सिटी यूज़ करता हूँ मैं बहुत. और उस पर मैं इसीलिए बार बार परप्लेक्सिटी बोल रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो आपको सोर्सेज देता है. हेलुसिनेशन के चांस कम है, करता वो भी है बट कम है. तो उस पर लिख लिया आपने जी क्या है, तो इट गिव्स यू रियल टाइम सोर्सेज एंड द इन्फॉर्मेशन. तो लेकिन हाँ, जो आपने बात बोली ना कि 3 सोर्सेज एज अ प्रैक्टिस कोई ये बना दे. मैं देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा आप हर दिन करिए, हफ्ते में बैठ जाइए, आधा घंटा बैठ जाइए और ये प्रैक्टिस करिए कि लास्ट वीक में इस पूरी इंडस्ट्री में क्या हुआ है. या फिर आजकल तो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा जो AI इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं. पूरे वो कहते हैं ना न्यूज़ बुलेटिन की तरह, यू नो 7 फैक्ट्स ऑफ 7 डेज ये हुआ AI में, वो सुन लीजिए, थोड़ा अपडेटेड होगा. बट इतना बोलूँगा कि सर्फेस नॉलेज विल नॉट सफाइज. ठीक है, इट्स गुड फॉर GK, बट AI हाउ इज़ इट इम्पैक्टिंग योर इंडस्ट्री, थोड़ा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी. थोड़ा 1-2 रिपोर्ट्स, थोड़ा 1-2 वीडियोज़ वगैरह, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा. कौन सा बेटर है, ChatGPT या परप्लेक्सिटी?
दोनों के यूज़ केस बहुत अलग हैं। परप्लेक्सिटी मैं सिर्फ रिसर्च के लिए यूज़ करता हूँ, चैट जीपीटी मैं क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए करता हूँ, एंड दैट इट वर्क्स। हाँ, अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ, कोई इनिशिएटिव है, तो मैंने 4 पॉइंट्स दिमाग में रखे थे, मैंने चैट जीपीटी को उसके बारे में बताया, तो चैट जीपीटी ने मुझे उसको थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव दे दिया। मैं उसको बोला बिकम लाइक माई मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट और व्हाटएवर। तो वहाँ हेलुसिनेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम ना, वो तो आपको एक क्रिएटिव आइडिया दे रहा है। आई थिंक देयर चैट जीपीटी और एनी जेन एआई कैन बी अ गुड असिस्टेंट। अगेन, डोंट गेट डिपेंडेंट, इट्स लाइक योर इंटर्न। इंटर्न से आप कुछ पूछते हो बट ब्लाइंडली नहीं करते, बिकॉज क्रेडिबिलिटी आपकी है। परफेक्ट, थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड very credible as a source, all like always. And it's my pleasure. And this last thing, which I would like to leave you and your audience with, India as a country बहुत potential है हम सब में, खासकर golden opportunity। कोई भी इंडिया का कोई बंदा हो, कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, I think this is the golden opportunity for the next 50 years, 50। तो आज सही टाइम है AI के उसमें आप जंप नहीं मारना, सोच समझ के देखो। एंड जहाँ तक साइबर क्राइम की बात है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू बी अवेयर एंड टू बी सेफ एंड टू कीप सेफ आवर रिस्पेक्टिव फैमिलीज एज वेल। अगर स्कैम हो जाए तो यू नो इनके पास आ जाना, संभाल लेंगे। चलो डन, थैंक यू। थैंक यू। परफेक्ट।